हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में। तो आज हमारा 13th चैप्टर है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय है हरे कृष्ण क्षेत्र माता जी। क्षेत्र। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही हरे मेरी? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी ईश्वरी देवी दासी जी को पोस्ट बना दीजिए। अच्छा ठीक है माता जी। उनको बोलो हैंड रेस करें। ठीक है माता जी, बना दिए। ओके। हरे कृष्ण। तो आज का सत्र का शुभारंभ करेंगे। आज का हमारा अध्याय नंबर 13 है, 13th, जिसका नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर है पीपीटी नंबर 1, अध्याय 13। प्रश्न से ही शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स हैं, बेसिकली ये प्रभुपाद जी से कुछ शब्द हैं। अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? यह प्रश्न हमेशा आता है कि अगर आप बोलते हो कि भक्ति योग सबसे अच्छा है तो ज्ञान योग को एंड में क्यों रखा गया? क्योंकि जनरली जो एंड वाला हिस्सा होता है, अंतिम हिस्सा जो होता है किसी भी बुक का, किसी भी किताब का, वो सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला या सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका कारण यह है कि सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी उदाहरण दिया था ना, क्या बोलते हैं आपका, ज्वेलरी बॉक्स का उदाहरण दिया था कि जैसे कोई हमारा सोना वगैरह होता है, कीमती चीज जो होती है ना, जिसमें हम अपना सोना इत्यादि रखते हैं, उसका एक बक्सा सा आता है। उसके ऊपर भी ढक्कन है, नीचे भी उसका बेस है, बीच में हम सोना रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज हमेशा बीच में रहती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था माँ और बच्चों का। जो मम्मा होती है वो हमेशा सेंटर में खड़ी होती है, और जो बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू साइड पे होते हैं। मम्मा के साथ जब फोटो खिंचवाते हैं, बच्चा आगे पीछे होता है और मम्मा जो होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, क्योंकि मम्मा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से भगवत जो गीता में भक्ति योग है, यानी कि 7 से लेके 12 तक के, जो 12 तक के अध्याय हैं, वो भक्ति योग है। वो इंपॉर्टेंट है, उसको सेंटर में रखा है। जैसे
क्रीम वाला बिस्किट जो होता है वो क्रीम वाला बिस्किट कैसे माना जाता है? क्योंकि उसके सेंटर में क्रीम लगी है। तो मलाई या क्रीम यानी जो मक्खन है वो कौन है, क्या है? वो है 7 से लेके 12 तक के चैप्टर, 7 से 12 तक के अध्याय। तो अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 में भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया कि कैसे यह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। आपने याद होगा, कल ही हमने पढ़ा है 12th चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, कि जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं क्या करता हूँ जल्दी ही, जो भक्ति योग का सहारा लेता है उसको मैं शीघ्र ही क्या करता हूँ, जन्म मृत्यु के जो संसार है, समुद्र रूपी जो संसार है, उससे मैं निकाल देता हूँ इनको। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी कि फिलोसफिकल नॉलेज। तो ये जो फिलोसफिकल फिलोसफिकल नॉलेज है, दार्शनिक ज्ञान है, ये क्यों दिया जाता है हमको? ये हमें इसलिए दिया जाता है जिससे हम इस भौतिक दुनिया से अपने आप को अलग समझ सके, कि भाई मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक तो ये, और दूसरा ये जो दुनिया है, ये दुनिया टेम्पररी है। शाश्वत जगत कौन सा? परमानेंट जगत भगवान जी का धाम है। तो भौतिक दुनिया अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है, और इस प्रकार से हम भौतिक दुनिया के जंजाल से अपने आप को मुक्त करवा सके, कर कर भगवत धाम में लेकर जा सके, या उसके लिए प्रयास कर सके। इसीलिए हमको ये फिलोसफिकल एजुकेशन या फिलोसफिकल नॉलेज या दार्शनिक ज्ञान जो है ये हमको दिया जाता है। क्योंकि जब तक हमको इस भौतिक संसार का स्वभाव नहीं पता लगेगा, लाइक यहाँ पर कितने दुख हैं, कितनी दर्द है, कितने कितनी तकलीफें हैं ना, दुखालय शाश्वतम, जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं पड़ेगी, अच्छे से हमें ये समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारा क्या होता रहेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होता रहेगा। तो अगर हमको ये बात समझ में आई तो उसके लिए क्या होगा? जब तक हमारी इस भौतिक संसार से विरक्ति नहीं होगी तो भगवान जी के घर से आसक्ति नहीं होगी। मैं स्लो होके बताऊं कि मतलब कि जब तक हमें यहाँ से ठुड्डे नहीं पड़ेंगे, ठेडे नहीं पड़ेंगे, थप्पड़ नहीं पड़ेंगे इस भौतिक संसार से, है ना, तो फिर तब तक हमको उस वाले जगत से प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। तो इसीलिए हमको ये फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है ये प्रोवाइड की जाती है, बताते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो जब माया से छूट जाएंगे तब श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। और जब हम माया से, मतलब जब हम माया से मुंह फेर लेंगे और कृष्ण की तरफ मुख को मोड़ेंगे अपने, है ना, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कृष्ण भगवान जी से मुंह फेर लिया तो माया हमको झपट लेगी, है ना। आता ना चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है कि कृष्ण भगवान जो है वो सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां पर कृष्ण रूपी सूरज एक बार चढ़ जाए तो वहां पर माया का कोई काम नहीं रहता, माया वहां से तुरंत गायब हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें हैं, जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं, और जहां पर माया वहां पर कृष्ण नहीं है। कृष्ण भगवान जो है वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमयी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ मालूम है उनको। माया भी उनकी ही शक्ति है। लेकिन फिर भी कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में हमको नहीं दिख सकते, हम नहीं समझ सकते उनको। तो इस प्रकार माया जो है वो कुछ भिन्न नहीं है। बिकॉज आता है ना कि हम अपनी इंद्रियों से तो देख नहीं सकते भगवान को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ में श्लोक आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अब तरीका क्या है कि आप अपनी जो भी है कि लाइक मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ, इन सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त होना, अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको प्राप्त करना कि हम कौन है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। तो हम नौकर हैं, भगवान स्वामी है, सिंपल। और फिर हमें भगवान जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा दो। हमें गांधी जी के 3 बंदर नहीं बनना है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो अच्छी बात है, भक्त जो का बुरा बोलेगा भी नहीं, बुरा देखेगा भी नहीं, बुरा सुनेगा भी नहीं। तो हमें करना क्या है? अपनी इंद्रियों को बंद नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, दबाना नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। आंखें हैं तो उससे भगवान जी का दर्शन करो, कान है तो भगवान जी की कथा सुनो, पाँव है तो उसको मंदिर में मतलब चलने के लिए लगाओ, ताकि आप चलकर कहाँ जाना है? यात्रा करने जाना है, तीर्थ स्थान में जाना, भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना, पैरों का इस्तेमाल करो।
हाथों का इस्तेमाल भगवान जी के अर्च वगैरह की सेवा करने के लिए करो। नाक का इस्तेमाल करो भगवान जी के चरणों में फूल चढ़ा हुआ सूंघने के लिए, और तुलसी पत्र जो है वो सूंघने के लिए करो। जीवा का इस्तेमाल करो हरि का गुणगान करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करने के लिए करो। तो इस तरह से अपनी समस्त जो इंद्रियां उसको हम भगवान की सेवा में नियुक्त करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। फिर है जी, इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो इस ज्ञान का उपयोग अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करेंगे तो सच्ची बात है, निश्चित रूप से यह भी भक्ति का ही हिस्सा है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई भक्ति योगी है तो वह अपने आप में ज्ञान योगी है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे इसके लिए, जैसे किसी के पास 2,000 रुपए का नोट है ना, 2,000 रुपए का नोट है तो उसके पास 100 रुपीज भी है, 500 रुपीज भी है, 1,000 रुपीज भी है, 10 रुपीज भी है, 5 रुपीज भी है, 1 रुपी भी है, अठ्यानी चौनी दुक्की दसी जो भी है सब कुछ है। तो उसी तरह से जो भक्ति योगी है, ऐसा नहीं है जो भक्ति योगी होगा वो बेचारा है उसको ज्ञान नहीं होगा। क्यों? हमको भगवान का ज्ञान नहीं है, भगवान कौन है, भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं उठती हमारे मन में। जिज्ञासा उठती तभी तो हम नॉलेज लेते हैं ना, तभी तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो भक्ति योगी होगा उसके अंदर ज्ञान भी होगा, ध्यान भी वो किसका करेगा, भगवान कृष्ण का करेगा, चिंतन मनन भी किसका करेगा, कृष्ण का करेगा। और अपने शरीर का अगर वो ध्यान भी रखेगा, सो कॉल जो योगा जो जिसको हम बोलते हैं रामदेव वाला योगा, अगर वो भी करेगा तो वो भी बॉडी को फिट रखने के लिए करेगा, ताकि वो उस बॉडी का इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति में लग सके, है ना, अगले दिन उठकर भगवान जी की सेवा कर सके, इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखेगा। तो अगर कोई भक्ति योगी है वो अपने आप में ज्ञान योगी भी है, कर्म योगी भी है, क्योंकि वो कर्म किसके लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है, यानी कि अकर्म कर रहा है। तो ये सब कैसे है, ये उसका ही समावेश एक अंग बन जाते हैं, भक्ति का ही एक अंग बन जाता है। इसीलिए यह ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भौतिक दुनिया से अपने आप को डिटैच कर सकें। जब तक हमारी यहाँ से डिटैचमेंट नहीं होगी, भगवान जी के परमात्मा के घर से हमारी अटैचमेंट नहीं होने वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से डिटैचमेंट, फिर वहां से अटैचमेंट। तो उससे हम अलग कर सकेंगे तो कृष्ण और कृष्ण के बारे में जो प्रेम है वो हमारे दिल में अपने आप उत्पन्न होने लगेगा। ठीक। तो चलिए, फिर ये वाला हो गया हमारा पूरा स्लाइड, फिर हम चलेंगे आगे। ये आ गया जी आपके सामने श्लोक नंबर, ओए 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 ऊपर जाता चला गया, 13.1 और 2। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ या जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अर्जुन ने कितने क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे, 6 क्वेश्चन पूछे पहले ही श्लोक में। तो इस प्रकार पूरा अध्याय जो है भगवान इन क्वेश्चन के आंसर देने में लगाएंगे। तो 6 प्रश्न पूछे, प्रकृति और पुरुष कौन है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान ज्ञेय क्या चीज है, इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है अर्जुन। तो भगवान ने कहा, हे कुंती के पुत्र, यह शरीर जो है ये क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। सिंपल सा आंसर भगवान जी ने दे दिया। तो 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे दिए अर्जुन को भगवान ने, और हमको भी मिल गए कि ये जो शरीर है, बॉडी है, ये किससे बना है, पंच महाभूत जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार जो भी, इनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो यह शरीर यानी क्षेत्र और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार से 6 प्रश्नों के उत्तर जो है भगवान ने इसमें क्या कर दिया, उसमें से 2 तो पहले ही इसमें दे दिए भगवान जी ने। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लो एक, क्या बोलेंगे इसको, चार्ट टेबल है ना, ये बना हुआ आपके सामने। बेसिकली समरी बोल सकते हैं हम इसको, एक तरह की ये समरी है हमारे सामने। इसमें बताया पूरा कि भाई प्रकृति क्या है, प्रकृति है यह भौतिक जगत जो हमको दिखाई देता है, नदी पेड़ पौधे जमीन आग, यह सब कुछ क्या है, प्रकृति है। फिर पुरुष क्या है, जो आनंद भोगता है, इंजॉयर, इंजॉय करने वाला। तो इंजॉय तो हम करते हैं, तो हम हो गए इंजॉयर? नो, हम तो नहीं एंजॉयर। फिर इंजॉयर कौन हुआ? 5वें अध्याय का जो 29 नंबर का श्लोक था उसको आपको बताया था ना, उसको बोलते हैं
श्रीमद् भगवद गीता का शांति सूत्र, मतलब कि जिसको शांति चाहिए वो श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक याद करे, पढ़े, समझे, उसको पता लगेगा। उसको कहते हैं पीसफुल फार्मूला। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने बोला कि सभी चीजों का भोक्ता, एकमात्र भोक्ता मैं हूं। तो भोक्ता यानी पुरुष, तो पुरुष यहाँ पर बताया है, जो आनंद भोक्ता प्रकृति का वो पुरुष है। फिर क्षेत्र, थोड़ा बहुत देखो हम लोग भी भोगते हैं। जैसे मानो कि मैं बाजार में जाऊं और मैं देखूं कि आइसक्रीम वाओ, कुल्फी वाओ, तो मैं एंजॉय करूं, कुल्फी खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, थोड़ा बहुत तो इंसान भी भोगता है। लेकिन जो सुप्रीम एंजॉयर है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, भगवान ही है। ठीक है जी, फिर भगवान ही है ये। उसके बाद पुरुष आनंद भोगता है, क्षेत्र तन शरीरम। ये आप चाहे ना, आप इसको क्या बोलेंगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो श्री भगवान उवाच ने क्या कहा था, भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कि क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र के ज्ञाता, जो शरीर में आत्मा, सुपर सोल सभी निकायों को जानता है, सभी बातों को जानता है, ये कौन है, ये परमात्मा है। जैसे 2 दिन के बाद आप लोग पढ़ोगे, और आप लोग मैक्सिमम ओल्ड डिवोटीज है, मतलब कि आप लोगों ने भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले डिवोटीज बीच में बैठे हैं। तो 15वें चैप्टर का जो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इसके साथ ही सेकंड चैप्टर में भी भगवान ने बताया कि आत्मा और परमात्मा कहाँ पे रहती है। 10th चैप्टर में भी भगवान ने बताया, आगे 18th में भी बताएंगे, 15 में भी बताएंगे। तो परमात्मा जो है इस तरह से शरीर के अंदर रहता है, मतलब लाइक हम भी रहते हैं, एक बॉडी है, बॉडी के अंदर आत्मा भी रहती है, जीव आत्मा भी रहती है, और साथ ही भगवान भी रहते हैं। और उसके बारे में आपको याद होगा, देखा था ना कि आत्मा और परमात्मा एक पेड़ के ऊपर रहते हैं, बर्ड बन के, तोते बने हुए हैं, तोता। एक तोता फ्रूट खा रहा है, दूसरा तोता उसको साक्षी रूप में देख रहा है। तो साक्षी रूप में देखने वाला कौन है, वो है परमात्मा। तो दोनों शरीर के अंदर ही है, और दोनों हमारे शरीर को जानते हैं। क्योंकि मैं अपने दिल की बात जानती हूँ ना, मैं मुंह से किसी को बोल दूं कि कोई मेरे को बोले ये खा ले खा ले, मैं बोलूं नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, नहीं 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 खाना, नहीं खाना। जैसे हम छोटे होते बच्चे होते थे ना, तो मम्मी पापा हमको सिखाते थे, अंकल आंटी के घर जाओगे वो आपके आगे प्लेट्स रखेंगे, तो वो उधर बहुत बोलेंगे खा लो खा लो, आप कहना नहीं नहीं हम खाकर आए हैं, हमें नहीं खाना, हमें हम खाकर आए हैं, खाकर आए हैं। लेकिन बहुत बार बोलेंगे तो फिर एक बिस्किट का पीस उठा लेना, एक बिस्किट उठा लेना, है ना। तो अभी मेरे मन के अंदर है कि किसी ने मेरे को ऑफर किया ये ले लो ये खा लो, तो मेरे अंदर से मन कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे मना किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना, भूखी बात होती है, किसी के घर जाके ऐसे नहीं करना। तो मैं अपना, मेरा जो अंदर है आत्मा बैठी, वो जानती है ना कि मेरा दिल कर रहा है खाने का। इसी तरह से जो परमात्मा बैठा है वो भी जानता है कि इस बेचारे बच्चे का मन कर रहा है खाने का, ये चाहता है बिस्किट खाना लेकिन ये नहीं खा रहा है ना। तो एक बॉडी के अंदर आत्मा भी होती है, परमात्मा, दोनों चीजें होती हैं। तो अभी तक हमने देखा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति जो हमें दिखाई देती है, महसूस होती है, हवा भी है उसमें, अग्नि जल वायु सब कुछ। और फिर पुरुष यानी भोक्ता इसका आनंद लेता है, इस प्रकृति का विदोहन करने वाला कौन है, भोक्ता या पुरुष कहलाता है। आपको याद होगा, आपको मैंने ग्लव्स दिखाए थे कि मैंने अगर अपने हाथ में दस्ताना पहना तो मेरा दस्ताना नाचेगा अगर मैं हाथ को हिलाऊंगी तो। जैसे मैंने आपको शैडो की एग्जाम्पल भी दी थी, है ना, दीवार पर ऑन करके कैमरा शैडो भी दिखाया था कि अगर शैडो को मैं गायब करना चाहूँ कैसे हो सकती है, अगर मैं अपना हाथ हटा लूं, मैं ना नचाऊं उसको तो, या फिर मैं पर्दा आगे डाल दूं रूम का, लाइटें बंद कर दूं, तो शैडो गायब हो जाएगी। मैं गायब तो शैडो गायब। तो विदोहन करने वाला कौन है, भोक्ता या पुरुष कहलाता है। फिर क्षेत्र क्या है, हमारे हमारी बॉडी। क्षेत्रज्ञ क्या है, इस शरीर को जानने वाला। तो दो है, आत्मा और परमात्मा, जो हमारे आत्मा के साथ ही निकट बैठा हुआ। फिर ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, इसको ज्ञान कहा गया, बाकी ज्ञान नहीं है जिसको हम समझते हैं मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका। तो ये सब भगवान यहाँ पर नकार रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान वही है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में नॉलेज होती है, उसी को ज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञेयम क्या है, यानी ज्ञेय यानी ज्ञान का क्या लक्ष्य है, किसको जानना है, परमात्मा को जानना है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा को जानना। तो वही बात आ जाएगी ना वापस, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि
ये जो, एक तो मैं परमात्मा के रूप में सबके दिल में वास करता हूँ, दूसरा वेदों में जो ज्ञान दिया है वो मेरे बारे में दिया है। वेदों में अगर कुछ जानने के लायक चीज है तो वो मैं हूँ। तो वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ। तो वेदों के थ्रू अगर किसी को जानना है तो वो मेरे को जानना है। तो भगवान वहां पर भी बता रहे हैं। ठीक है जी, आगे आपके सामने आ गया स्क्रीन पे 13th चैप्टर का 3rd नंबर का श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत यतज्ञानम मतम मत मम, मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और तथा उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। यानी केवल आत्मा ही नहीं, मैं परमात्मा स्वरूप में हूँ, और मैं सभी शरीरों को जानता हूँ। केवल तुम्हारे ही नहीं, सभी शरीरों को जानता हूँ, क्योंकि सभी शरीरों के अंदर परमात्मा रूप में है ना। चाहे कीड़ी हो, हाथी हो, अंकल हो, आंटी हो, किसान हो, छिपकली हो, काकरोच हो, मगरमच्छ हो, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी XYZ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों होते ही होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं खाली तुमको, तुम्हारी बॉडी को नहीं जानता, तुम्हारे शरीर को नहीं, मैं सबके शरीरों को जानता हूँ, और सबके रूप में, सबके अंदर मैं परमात्मा रूप में बैठा होता हूँ। और सिर्फ इसी जन्म के बारे में नहीं जानता, मैं तो इनकी पूरे पूरे 84 लाख योनियों में क्या क्या बन बन के आए हैं, ये सारा कुछ जानता हूँ, सबके बारे में जानता हूँ। तो सोचो ये कितना नॉलेज है पूरा का पूरा। तो जैसा फोटो में देख लो साथ में पिक्चर में, 3 अवस्थाएं होती है हमारे जीवन की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है जागृत अवस्था, मतलब कि हम जागे हुए हैं, जागे हुए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम खाना खाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, टीचर है तो कोई स्कूल जाएगा पढ़ाने के लिए, कोई स्टूडेंट है तो स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, घर पे काम करते हैं, रोटी पका रहे हैं बच्चों के लिए, बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था है। उस समय हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे मालूम है मैं जाग रही हूँ। तो दूसरी अवस्था होती है जब हम सो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। तो सपने में हम क्या क्या करते हैं यार? सपनों में तो हम वो पूरा कर लेते हैं जो हम हकीकत में पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी हमारी लॉटरी लग जाती है, जे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, है ना। कभी कभी हमको लगता है कि हम पहाड़ी पे खड़े थे, कोई किसी ने हमको धक्का दिया, तो हमको सोए सो झटका लगता है एकदम, हाँ ऐसे होता है ना, एकदम झटका लगता है। फिर जब हम उठते हैं तो हमारी अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि है, ओ माय गॉड, अगर हम पहाड़ी से गिर जाते तो। फिर हमें लगता है नहीं नहीं, सपना है, सपना है, सपना है, सो जाओ, फिर से सो जाओ, फिर हम दोबारा सो जाते हैं। कभी कभी लगता है जंगल में शेर हमारे सामने आ गया, शेर ने खा लिया, है ना। कभी कभी हम अनजान सुनसान जगहों पे ऐसे भटक रहे हैं, कोई हमारे पीछे गोली लेकर भाग रहा है हमको मारने के लिए, हमको रास्ता नहीं मिल रहा, हम कहाँ जा रहे हैं। कभी लगता है हम ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, हमारी ट्रेन छूट गई। कभी कभी हमें लगता है कि भाई हमारी एरोप्लेन की फ्लाइट, जैसे अभी परसों क्रैश हो गया। जैसे हमारा परसों ही हो गया ना, एक जहाज क्रैश हुआ है। 15वें अध्याय का चैप्टर का बताया ना मैंने, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो उस तरह से मतलब हमको अजीबो गरीबो सपने आते हैं, सपनों में हम ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते हैं। सपने में हम रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, जिसको घूमना चाहें घुमाना चाहें उसका घूम फिर के भी आ जाते हैं। तो ये एक अवस्था है जिसको, 1 मिनट, किसी का फोन, 1 मिनट होल्ड करें। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। नहीं नहीं माता जी, कोई बात। हरे कृष्ण। तो एक अवस्था है जिसको सुषुप्ति कहा गया है, यानी कि एकदम डीप स्लीप। अब डीप स्लीप में पता क्या होता है, इसमें हमको सपने भी नहीं आते, इसमें सुखने भी नहीं आते इंसान को। एकदम डीप स्लीप मतलब कि जब आपने कभी देखा होगा, आपने मतलब सोचा होगा कि महसूस किया होगा, आई मीन, कि जब ना ये होता है लाइक कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जब हमने बड़ा काम किया हो, अच्छा सा वर्कआउट किया हो, चाहे आपने जिम में जाकर काम किया हो, या फिर इंसान जैसे हम लेडीज हैं मैक्सिमम यहाँ पे ग्रुप में, माता जी लोग हैं, तो क्या होता है कि हम लोग ना दिन भर घर में बहुत काम करते हैं, बहुत मसरूफ मसरूफ रहते हैं। या फिर कोई यात्रा आपने ऐसे किया है, जैसे वैष्णो माता जाता है कोई, 14 किलोमीटर पैदल चलना, आना और जाना, 28 किलोमीटर उसका हो जाता है। तो घर आते ही आपको बेड पे लेटते ही ऐसी डीप नींद आती है, उसमें कोई बाहर चाहे भंगड़े डल रहे हो, ढोल पीट रहा हो, कोई कोई रो रहा हो चीखे मार मार के, कुछ भी सुनाई नहीं पता लगे, कुछ भी सुनाई नहीं पता लगता, सुनाई देता ही नहीं है, मतलब कि
कान में आपकी आवाज ही नहीं आती, एकदम गहरी स्लीप, गहरी नींद जिसको कहते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर ये नींद आती है, और जो जवान लोग होते हैं उनको भी अक्सर ऐसी नींद आती है, डीप स्लीप आती है। इसमें सपने भी नहीं आते। तो मनुष्य सोया होता है, मनुष्य सोता है। तो हम देखते हैं कि मतलब हमारे शरीर की, मन की अवस्थाएं हैं तीन, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा है, वो इन तीनों भी अवस्थाओं में उसी स्वरूप में एक ही प्रकार से कार्यरत रहता है, वो नहीं सोता। बिकॉज एनर्जी है ना, आत्मा को क्या बोलते हैं, एनर्जी है ना, वो एनर्जी थोड़ा सो जाएगी, एनर्जी सो जाएगी तो क्या हो जाएगा। है ना। तो ये लोग जो है आत्मा परमात्मा आराम नहीं करते, वो सबके साक्षी हैं, और इन सभी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा और परमात्मा है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो आत्मा है वो इंडिविजुअल शरीर को जानती है, लेकिन परमात्मा है वो सभी शरीरों को जानते हैं। और जिनके और इनके बारे में जानना, मतलब लाइक शरीर और उनके ज्ञाता, यानी शरीर जो भौतिक है उसके ज्ञाता जो आत्मा परमात्मा, इनको समझना ही बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इनको समझना ही ज्ञान है। अभी जैसे आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, फोटो में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक खेत नजर आ रहा होगा। क्षेत्र हिस्सा पार्ट है ना कोई। तो भौतिक जगत में हम क्षेत्र कहते हैं किसी फील्ड को, फील्ड मतलब खेत। तो जो उस इलाके का, एरिया का, मतलब जिसका जो खेत है, वो अपने खेत के बारे में सब कुछ जानता है कि मेरी खेत की भूमि में क्या क्या लग सकता है, जमीन में मिट्टी कैसी है, क्या उगाएगी। तो उसको ये भी पता है कि मेरी जमीन की बाउंड्री के ऊपर, किनारों किनारों के ऊपर मैंने क्या क्या लगाया, मैंने मैंगो का पेड़ लगाया, मैंने एप्पल का ट्री लगाया है, मैंने किन्नू का पेड़ लगाया है, बीच में मैंने सरसों का साग लगाया है, राइट साइड में मैंने गेहूं लगाया है, उधर मैंने तुलसी के पौधे लगाए हैं। मतलब अपने अपने घर, जैसे हम अपने घर के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे हम अपने घर के बारे में जानते हैं, मेरे को पता मेरा ड्राइंग रूम किधर है, मेरे को पता मेरा बेडरूम किधर है, मेरे को पता मेरा बाथरूम कहाँ पे है, मेरे को पता मेरा पूजा रूम किधर है, मेरे को पता मेरा गार्डन कहाँ पे है, लॉन कहाँ पे है, मेरे को पता मेरी पार्किंग किधर है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जिसका खेत होगा, उसको अपने खेत के बारे में सब कुछ पता है कि खेत में अगर पानी डालना है तो नदी नदी से पानी लाता हूँ मैं, या कुएं कुआं से लाता हूँ, या कुआं मैंने इधर ही बना के रखा है, पीछे गांव वालों का कुआं है उधर से पानी लेते हैं। उसको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मालूम है, अपने खेत के बारे में। लेकिन एक और व्यक्ति होता है जो सब कुछ जानता है, वो कौन होता है, सरकार। गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है कि आपके खेत में क्या, आपके खेत में क्या क्या लगाते हो आप, है ना। तो ये सारी जानकारी जो होती है सरकार के पास होती है। तो उसी प्रकार से आत्मा को किसान कहा गया है, यानी जो अपने फील्ड के बारे में, खेत के बारे में जानता है। लेकिन परमात्मा कौन है, सरकार की तरह, गवर्नमेंट की तरह, राज्य की तरह, जिसको सभी के क्षेत्रों के बारे में ज्ञान है कि उस बंदे के खेत में क्या लगता है, इस बंदे के खेत में क्या लगता है, उसके पास क्या लगता है ना। तो इस तरह से उसको पता है। उसके बाद है जी, यहाँ पे अगली स्लाइड आ गई आपके सामने। फिर है जी कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अलग अलग ग्रंथ है, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो, यहाँ पे ऋषि वेद व्यास जी दिख रहे हैं, है ना। भगवत गीता का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, 13.5 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। द नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथ हैं जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनके कार्यकलापों के बारे में बताया गया है, और इसको कार्य और कारण बताया है। जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है ना। जैसे मैंने छींक मारी, मैंने छींक मारी तो उसके पीछे भी एक रीजन होगा कि सोनू को ठंड लगी, मेरे को ठंड लगी तो मैंने छींक मारी, है ना। मैंने खाना खाया, और कोई सोचे ये कौन सा टाइम है यार खाना खाने का, 4 बज रहे हैं, अभी खाना खा रही है लड़की। तो मेरे को भूख लगी तो मैंने खाना खाया। मैंने अपने खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे मैंने लंच पा लिया, प्रसादम के टाइम पे मैंने प्रसादम पाया। अब मेरे को एक्स्ट्रा भूख लगी, अभी मैं सोचूं मेरे को 5 बज गए, चलो ठीक है मैं फ्रेंच फ्राइज खा लेती हूँ, पापड़ तलकर पापड़ ही फ्राई करके खा लेती हूँ। तो मेरे को भूख लगी, तो कारण हुआ ना उसके पीछे, भूख। रोटी खाने के पीछे मेरा कारण क्या निकला, कि मेरी भूख उसका कारण है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरे को कोई चाह तो नहीं चढ़ेगा, शौक तो नहीं चढ़ेगा किसी व्यक्ति को कि जाके डॉक्टर के पास ऐसे ही चला जाए, हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के पास जाए। कोई डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों जाएगा, उसको कोई तकलीफ है। तो तकलीफ क्या हो गया, कारण हो गया ना। उसको पेट में दर्द है, बुखार चढ़ा हुआ है बंदे को, सिर पीड़ है, कोई कुछ कष्ट है, कोई रोग है, तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो इसके तर्कों के साथ वेदांत सूत्र में खास तौर पे बताया गया है कि वेदांत सूत्र किसने लिखा, वेद व्यास मुनि ने लिखा। ठीक है, वेद व्यास मुनि ने लिखा। तो यही प्रभुपाद जी के शब्द जो थे यहाँ पर आ गया, प्रस्तुत किया गया विभिन्न ग्रंथों में। ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पर 13.5। 13.5 में यहाँ पे अलग अलग हमने पॉइंट्स, देखो आप बुलेट्स बने हुए यहाँ पे।
टन 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 बुलेट्स बने हुए हैं। तो बुलेट्स बने हुए हैं मतलब कि यहाँ पे हमने मेन मेन पॉइंट्स लिए हुए हैं, जो 13वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है, उसमें से हमने इंपॉर्टेंट चीजें उठाई हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रभुपाद जी के वर्ड्स ही हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के बुक से पढ़ते हैं ना सारा, तो ये प्रभुपाद जी के ही वर्ड्स हैं पूरे के पूरे। तो क्या बताया जा रहा है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी कि अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अब बेसिकली एकदम लोएस्ट कि अन्न पर जीव आश्रित है। जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई कोई इंसान जो होता है वो खाता है जिंदा रहने के लिए खाता है, कोई कोई इंसान जिंदा रहता ही खाने के लिए है, कि भाई मैं खाने के लिए रहूं जिंदा। तो ये जो खाने के लिए जिंदा रहना, या मैं खाने के लिए दुनिया में आया हूँ, खाना ही मेरा एक जरूरत है, तो हमें भगवान ने पैदा किस लिए किया, खाने के लिए नहीं किया तो और किसके लिए किया। तो ये जो थिंकिंग होती है बेसिकली, जो ये सोच होती है, बहुत ही लो क्लास, थर्ड क्लास की सोच होती है। क्योंकि अन्न के ऊपर सभी सारी दुनिया पूरी ये जीव आत्माएं जितनी भी हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, घोड़ा हो, सारे के सारे अन्न के ऊपर पूरी जीव आत्माएं आश्रित हैं। हम भी हैं, मनुष्य भी है, पशु भी है, पक्षी भी है ना, चिड़िया, बर्ड, गिलहरी, कबूतर, ये लाइक मंकी हो गया, बंदर हो गया, मंकी बंदर एक ही होना, चूहे, सब कुछ सबको खाना चाहिए। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो चार चीजें जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है, मनुष्य कर सकता है धर्म, यानी भक्ति करके भगवान का नाम लेके भगवत धाम जा सकता है, ये बाकी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट अनुभूति ये है, भौतिकतावादी अनुभूति अन्नमय, और फिर उसके ऊपर जब स्थिति आती है तो अन्नमय परम सत्य की अनुभूति होने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीव रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तब क्या है कि भाई हाँ, मेरे शरीर में हलचल हो रही है, मेरा शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, मेरी आंखें बंद होती है, मेरी आंखें खुल सकती हैं, मेरे को भूख लगती है, मेरे को नींद आती है, मेरे को प्यास लगती है। तो ये सब सजीव लक्षणों की अनुभूति करता है, तब इसको बोलते हैं प्राणमय रूप। अब जो भी इंसान मरा होगा, उसको आप बोले रोटी खा ले, रोटी खा ले, उसके मुंह में लेटे हुए लाश के मुंह में पानी भी डालोगे, उसका पानी तो बाहर निकल आएगा। दवाई भी डालोगे कि चल दवाई पी ले ठीक हो जाए, दवाई तो बाहर निकल आएगी, मर गया वो बेचारा। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। कुछ चिंतन होता है, ठीक है, कुछ चिंतन होता है, कुछ मेमोरीज है। मेमोरीज मतलब लाइक यादें, पुरानी यादें, तो उसके आधार पर हम अनुभव ग्रहण करते हैं और हमारी इच्छाएं निर्माण होती है। तो ये सब क्या है, यह ज्ञान कोश, ज्ञानमय कोश बोलते हैं इसको। मतलब कि कुछ भी हुआ, कुछ भी चीज की लाइक मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, लाइक जैसे आप जिंदा हो, जिंदा इंसान को ही कष्ट होता है ना, मतलब प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो उस वक्त आप ऐसी जगह पर थे जहां पर किसी का, जहां पे कोई क्या बोलेंगे, दुकान ही नहीं है खाना खाने वाली, है ना, दुकान ही नहीं है वहां पर, आपको एक किसी का ऐसे ही घर दिखाई दिया, फिर आपने उसका दरवाजा खड़काया, उधर आंटी जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देंगे। उस आंटी ने आपको पहले आते ही बोला, आ बेटा आ जा, कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ अंदर आ। आप उसको, वो आपको अंदर लेकर गए अपने घर में, उसने पहले आपको फ्रूट्स दिया, पानी पिलाया, फिर उन्होंने बोला बेटा बैठो, मैं आपको चपाती बना के देती हूँ, सब्जी बनी है हमारी, चपाती बना के देती हूँ आपको। तो ये याद है ना चिंतन। तो कभी आपको भूख लगेगी, आप सोचोगे एक बार मेरे को बहुत भूख लगेगी ना, तो मैं उस आंटी के पास मतलब कि पहुंच गई थी, बेचारी आंटी बड़ी अच्छी थी, उसने मेरे को खाना खिलाया था। तो उसके बेसिस के ऊपर क्या हो गया, आपने अनुभव ग्रहण किया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और कई लोग होते हैं कि क्योंकि देखो जमाना कलयुग है ना, डरावना जमाना है, थोड़ा दहशत का माहौल है हमारे समाज में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोई कुछ जैसे सेल्समैन होते हैं, ये लोग चले जाते हैं, दरवाजा खड़काते हैं, हेलो मैम ये प्रोडक्ट देखना, नहीं भैया हमने नहीं देखना, जाओ। अभी उसको ये भी नहीं पूछेगा कोई कि भैया पानी पीना है, नहीं पूछती ना दुनिया, क्यों, उनको डर लगता है, औरतें घर में अकेली होती हैं, आदमी जो होता है उनका काम पे गए होते हैं, औरतों को डर लगता है कि भाई हमारे मुंह के ऊपर ये कुछ कपड़ा फेंकेंगे, रुमाल उसमें दवाई होती है, सूंघ लेंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, लूट लेगा घर पूरा। तो एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंसेस, ये होते हैं हमारे यादों में आते हैं ना, मेमोरीज, यादें। तो यादें याद रहती हैं, बातें याद रहती है ना, उसके आधार पर हम अनुभव ग्रहण करते हैं और हमारी इच्छाएं निर्माण होती हैं।
कुछ मेमोरीज हमारी ऐसी होती है कि हमने कुछ खाया या कुछ कहीं पर हम घूमने गए थे, वहां पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो हम बोलेंगे यार अगली बार जाएंगे ना, अब हमें पता लग गया यहाँ पर कैसे आना, कैसे आना, इस मंदिर में कैसे दर्शन करने हैं, अब हमें सारा कुछ पता लग गया, सिस्टम कैसा लग गया, अगली बार आएंगे हम अच्छे से आएंगे और ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर पास में दूसरी वाली के मंदिर के भी दर्शन करने चल जाएंगे। तो ये सारी हमारी यादों में चीजें आती हैं, हमारी इच्छाएं निर्माण होती है एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानमय कोश। कोश में तो लाइक अ डिक्शनरी। फिर उसके पार क्या है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, साइंस, जिससे जीव के मन में तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। यानी कि मतलब क्या कि आत्मा अलग है, मैं कुछ अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, इस प्रकार की अनुभूति होती है, जीव के मन तथा जीवन, उसके लक्षणों, हाँ, उसको जीव से अलग समझा जाता है कि मैं अलग हूँ, मतलब कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये चीजें पता लगती हैं। तो मन की अंतक्रिया, यह सब कुछ अलग हुआ, तो विज्ञान में। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय अवस्था है, अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म उच्चम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 क्या है, अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो ये ब्रह्मपुच्छम यानी 5 कोश हैं, ये 5 स्थितियां हैं जहां पर हम अलग अलग लाइक क्या बोलते हैं, जहां पर हम अलग अलग स्थिति में अनुभव करते हैं, अलग अलग स्थिति में हम लोग अनुभव करते हैं। फिर यहाँ पे आपके सामने क्या बोलेंगे, इसको फ्लो चार्ट टाइप आ गया ये आपके सामने एक। तो इसमें आप देख रहे हो अन्नमय, जो पहले हमने पढ़ा अन्नमय, अन्नमय देखा था ना कि जीव की अन्न पर निर्भरता, सारी दुनिया रोटी खाती है, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ लोग रोटी खाने के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए रोटी खाते हैं। तो दोनों की सोच में तो फर्क है ना। उसके बाद प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय, ज्ञानमय में हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, आकांक्षा करते हैं। तो यहाँ तक के तीनों स्टेजेस तो हम में भी है और पशु पक्षियों में भी है। जैसे जैसे जो ये जो पेट्स, लाइक पेट्स भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो गली गली में के जो जानवर होते हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ पर पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर मैं क्या करती हूँ, पेड़ के इधर बन्नी सी बनी है, मतलब कि एक ना, क्या बोलेंगे, बनेरा बोलेंगे शायद हिंदी में, हम बन्नी कहते हैं पंजाबी में। ऐसे एक थड़ा सा बना हुआ है, उसके ऊपर मैं बर्तन रख देती हूँ पानी डाल के, और उसमें साथ ही में ना उसी जगह के ऊपर मैं रोटी रख देती हूँ, और फ्रूट्स रखती हूँ। सर्दियां होती है तो मैं मूंगफली अखरोट रखती हूँ, क्योंकि वहां पे गिलहरी भी आती है, कौवा भी आता है, चिड़िया भी आती है, बंदर भी आता है, चूहे भी आते हैं, सारे लोग आकर ये लोग खाते हैं, सब खाते हैं। तो इन लोगों को ना मेरी पहचान हो गई है कि ये लड़की हमें खाना खिलाती है। मैं इनको आवाज बोलूंगी, ये फटाफट, अपने चूहे भी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, जो गली के चूहे हैं वो भी बाहर निकल आते हैं कि ये बुला रही है, खाना खाना डाला है इसने हमें। तो और कुत्ता भी अगर गली का होगा, आप उसको खाना खिलाओगे, बिस्किट का पैकेट डालोगे ना, अगली बार जब आप आओगे वो आप, मतलब कुत्ता एक ऐसी चीज मैंने देखी है, मतलब मैंने जो नोटिस किया है, जैसे बिल्ली को आप दूध डालोगे ना, बिल्ली आंखें बंद करके पीती है, कुत्ते को आप डालोगे ना तो कुत्ता क्या करता है, ये पहले मुंह देखता है इंसान का कि किसने मेरे को खिलाया है, मुंह देखेगा, थोड़ा सा दुम भी लाएगा, उसके बाद ये खाना शुरू करता है। आप इसको बोलोगे खा ले, 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 फिर कुत्ता खाना शुरू करता है। तो कुत्ता ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर रिमेम्बर रखता है पूरा कि ये जो इंसान था ना, इसने मेरे को पिछली बार रोटी दी थी, वो अगली बार दोबारा आपके सामने आ जाएगा, आपको पैम्पर करने की ट्राई करेगा, आपके ऊपर ऊपर चढ़ेगा, दुम हिलाएगा, पूंछ हिलाएगा आपको देखकर, या ऐसे करके आवाजें निकालेगा कि भाई मैंने आपको मिस किया, आप कहाँ थे, मेरे को खाना दो। इस तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, इनमें भी फीलिंग्स होती है ना बेचारे, इनको भी बताना, इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं ये लोग। तो इंसान भी समझ आता हो ये तो वही कुत्ता था जो जिसको मैंने खाना डाला था, तो शायद ये आज भी मुझसे बिस्किट मांग रहा है, तो आप उसको दोबारा से दे सकते हैं। तो ऐसी 3 परिस्थिति स्थितियां जो प्राणी में भी है, हम में भी, सब में है। तो इसके ऊपर जो है विज्ञान में, कि हमारे शरीर को, हमारे मन को हमसे अलग समझना, अपने आप से अलग समझना, तो ये विज्ञान में कोश कहा जाता है इसको। और इससे भी ऊपर है आनंदमय कोश। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं जीवन की अभिव्यक्ति की। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा आगे। फिर उसके बाद है, एक चल क्यों नहीं रही स्क्रीन, 13.6 और 7, 2 श्लोका एक साथ। अब इसमें बताया जा रहा है पंच महाभूत। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण,
और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया यानी कि विकार कहा जाता है। तो आप ये फोटो भी देख रहे हैं साथ में, चलो फोटो के ऊपर बाद में आते हैं। तो पंच महाभूत हम सबको पता है क्या है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। अहंकार क्या है, यानी मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, ये मेरा वो मेरा 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 मैं की भावना, ये अहंकार है। अहंकार भी जो होता है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव अहंकार, एक होता है नेगेटिव अहंकार। जो आपका होता है नेगेटिव अहंकार, वो होता है ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी चीज है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा। और जो पॉजिटिव अहंकार होता है वो कहता है मैं कृष्ण का हूँ, तू भी कृष्ण का है, ये भी कृष्ण का है, हम सारे कृष्ण के हैं। और साथ ही वो कहता है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। ये हो गया आपका पॉजिटिव अहंकार। ठीक। तो अहंकार सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। मिथ्या अहंकार तब होता है जब हम देहात्म बुद्धि में जीते हैं, यानी मैं और मेरा शरीर, मैं ये वाला। ठीक है। और दूसरा, मैं भगवान जी का अंश हूँ, सभी भगवान के अंश है, सभी भगवान के बच्चे हैं, मैं भगवान जी का नित्य दास या नित्य दासी हूँ। तो इस प्रकार से जो हमारा रियल स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं, उसको सच्चा अहंकार मतलब ये। फिर बुद्धि, हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, अहंकार मन बुद्धि। फिर अव्यक्त यानी तीन गुण, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, उनकी अव्यक्त अवस्था में छुपे हुए हैं वो। और 10 इंद्रियां तथा मन, 10 इंद्रियां तथा मन। आपको जब 15 चैप्टर पढ़ेंगे वहां श्लोक आता है, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये मन जो है इनका बॉस है, बाकी इंद्रियां जो है बेचारियां, ये तो उसके हिसाब से चलेगी, जैसे जैसे मन इनको नाचना चबाता है वैसे वैसे ये नाचने लग जाती है इंद्रियां। मन बोलेगा वो देख वहां पे क्या मिल रहा है, वो देख बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, चल चल वहां पे सूंघते हैं, चलो। वाह यार क्या बना रहा है, पकोड़े बना रहा है, चलो चलो पकोड़े खाएंगे। जो इंसान होगा वो कहेगा नहीं यार मेरे जेब में पैसे नहीं है, वो कहेगा नहीं 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 यार खाएंगे ना पकोड़े, चल ना यार खाते हैं ना पकोड़े, चलो कोड़े खाने चला गया। फिर मन बोलेगा वो देख लड़की कितनी सुंदर है, ओए कितनी सुंदर है, कितना हैंडसम लड़का, ए क्या डोले शोले, ओए 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 ओए, देखना देखना। इंसान बोलेगा नहीं नहीं यार नहीं देखना, पराई स्त्री पराई पुरुष का नहीं चिंतन करना, मैंने नहीं देखना। मन कहेगा नहीं 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 देखने, देखने में क्या है, तुझे कौन सा साथ में सोने के लिए बोल रहे हैं, देखने के लिए तो बोल रहा हूँ, चल देखना देखना, देखने में क्या है, देखना देखना। कपड़े देख ले, कपड़े कितने सुंदर लगाए हैं, कितने स्टाइलिश पहने हैं, बाल देख कितने अच्छे हैं। इस तरह से हमको मन ही नचाता है, इंद्रिय विषयों में लगा देता है हमको। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। और यहाँ पर जानबूझकर इंद्रियों के साथ मन को रखा है, क्योंकि मन के आजू बाजू जो होता है ना, वही संकुचित है, मतलब कि इंद्रियों के कार्य वहीं पे रहते हैं पूरे। इसीलिए 10 इंद्रियां तथा मन, फिर 5 इंद्रिय विषय। जैसे जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रिय विषय खींचते रहते हैं, कानों को चाहिए अच्छी साउंड, है ना। आपको लगेगा हमारे घर के या गली के बाहर से एक अच्छे से आवाज आ रही है, पार्टी होल नाइट पार्टी हो, चलो यार शायद कोई डांस हो रहा है, चलो छत के ऊपर चढ़कर देखते हैं कि क्या डांस हो रहा है। कानों को आ गया नहीं यार गाने तो अच्छे लग रहे हैं, चलो सुनते हैं जाकर ऊपर, अरे गाने के साथ नाच भी रहे हैं, देखो देखो भी। जीभ को चाहिए अच्छा खाना, या आ बहन चुगली करें, लेकिन हमको चुगली नहीं करनी। हमें पहले क्या, पहले बताया मैंने क्या करना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से फिर जो इंद्रिय विषय हैं वो हमारी 5 इंद्रियों को खींचते रहते हैं। फिर आ गया इच्छा द्वेष सुख दुख, इनका समूह, यह सब मन की अंत क्रियाएं हैं। तो ये फिर जीवन के लक्षण, चेतना, जीवन का लक्षण क्या है, इस शरीर में चेतना है, तो वो चेतना और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं, उनके अंदरूनी विकार, इसको बोला गया है। तो ये सारी जानकारी हमको मिल रही है कि किस प्रकार से ये क्षेत्र है और फिर क्षेत्र कैसा रहेगा, तो इसके बारे में। ठीक है जी। चलिए फिर आ गया हमारा अगला स्लाइड, यहाँ पे आगे हमारे 8 9 10 11 12 नंबर के श्लोक तक। तो फिर हम इसका पढ़ लेते हैं खाली, क्या बोलेंगे ये वाला, हम्म, हम्म, अनुवाद, ट्रांसलेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। ये वाली जो ये जो बताया ना, देखो आपको 12th चैप्टर जो हमने कल पढ़ा उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भगवान जी ने गुण बताए हुए हैं, एक डिवोटी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कि भगवान जी को कैसा भक्त प्रिय लगता है। इसमें भी भगवान जी कुछ गुण बता रहे हैं। आगे 16 चैप्टर में आप पहले 3 श्लोकास में आपके 26 दैवीय गुण आ जाएंगे वहां पर। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानंदमश्च यज्ञश्च, ये भी आएगा। अभी देखो यहाँ पर भी रिपीट हो गया ना, विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि भगवान जी जो बता रहे हैं
उसमें 1 मिनट प्रभु जी, बना रही हूँ को होस्ट आपको। जो भगवान जी आपको देखो 2-2 3-3 बार आपको सेम क्वालिटी सेम गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो सोचो ये गुण कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कितने ज्यादा अच्छे होंगे कि भगवान जो है आपको 3-3 बार बता रहे हैं इन गुणों के बारे में, 3-3 4-4 बार चर्चा कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। अगर हम नहीं है अभी ऐसा, तो कम से कम बनने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। कोई भी नहीं है। विनम्रता मेरे में भी नहीं है, ठीक है। दम्भहीनता मेरे में भी नहीं है। अहिंसा हो सकता है मैं भी ना हो, सही सहन शक्ति मेरे में भी नहीं है, सरल मैं भी नहीं हूँ, मैं भी चंट हो सकती हूँ। परमाणु गुरु के पास जाना, ये तो चलो मैं चली गई दिशा हो गई, ठीक है। पवित्रता, चलो इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। तो कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर होती है, तो कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होती हैं। लेकिन क्वालिटीज का डेवलप करना अपने अंदर, ये हमारा लाइक क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हमारी ड्यूटी भी बनती है ना। कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, हम कह रहे हैं कि हम कृष्ण भगवान जी से प्यार करते हैं, ठीक है। प्रेम करते हैं तो हमें उसके हिसाब से उसके लायक बनना चाहिए ना, उस व्यक्ति के लायक। तो हमें कृष्ण के लायक अपने आप को बनाना है। बनाने के लिए मेहनत तो हमको खुद करनी है ना। खुद ही तो करनी है मेहनत, और कौन करेगा। और मेहनत भी अगर नहीं होती है तो दो चीजें करो। भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक तो ये करते रहो। दूसरा क्या करते रहो, जीवा से आपको प्रसादम ही पाना है। भगवान जी को जो खाना है, भगवान जी को भोग लगाना है, उसको पाना है। और भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहो। ये 3 चीजें करनी है। इससे आपकी जिंदगी में जो भगवत गीता है ये ढलनी शुरू हो जाती है। चौथी रहस्य की बात बता रही हूँ कि जो तब भी नहीं, जिसको लगता है यार 5 साल से प्रसाद खा रहा हूँ अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये भगवत गीता के जो श्लोक हैं, खासतौर पे जो 12th चैप्टर है, अगर आप इसको रोज पढ़ोगे, डेली गाओगे, डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, आपको मालूम नहीं लगेगा। ये दुनिया आपको बताएगी, आपको खुद को महसूस नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना, ये जिंदगी में आप भगवत गीता जो है जीना शुरू हो जाओगे, प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएगी। इसका रीजन पता क्या है, इसका सीक्रेट ये है, रहस्य की बात ये है इसकी। क्योंकि पहले जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक को हम कैसे लेते हैं, नॉर्मली श्लोक है, ठीक है। फिर हमको पता लगा नहीं भगवान की वाणी है, चलो उसमें हमें थोड़ी सी हमारी श्रद्धा आती है, हम अच्छे से पढ़ने लगते हैं। फिर हम रट्टा चाड़ते हैं। रट्टा चाड़ना मतलब रोट मेथड को फॉलो करना। जैसे मई चान्यन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। मई चान्यन योगेन, मई चान्यन योगेन, मई चान्यन योगेन। इस तरह से मैंने क्या किया, रट्टा मारा। अभी तो रट्टा ही मारा है। लेकिन क्या होता है कि एक श्लोक को आपने बार बार बोला, बार बार गाया, बार बार गाने से क्या होता है, ये श्लोक आपका मंत्र का रूप ले लेता है, ये मंत्र बन जाता है। फिर ये श्लोक नहीं रहता, ये मंत्र का रूप ले लेगा। और मंत्र भी बनने के बाद आप इसको कॉन्टिन्यूसली बोलते जाएंगे, रोज गाओगे, डेली पाठ करोगे, रोज रोज मई चान्य न योगे न, मई चान्य न योगे न, मई चान्य न, मतलब कि ये तो मैं एक टप्पे का टप्पा, मतलब एक चरण का बता रही हूँ। मैं पूरी पूरे चैप्टर की अगर बात करूँ, रोज 12वां अध्याय पढ़ना। क्योंकि 12वें अध्याय में बहुत सारे भगवान जी ने गुणों के बारे में 39 क्वालिटीज बताई है भगवान ने डिवोटी की। तो सोचो 39 अगर हम में आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। 26 भगवान ने बता दिया आपके उसमें, इसमें भी भगवान जी ने बता दिया 28-29 के करीब आई थिंक। तो एनीवेज है, रिपीटेड बातें हैं बीच बीच में ना, रिपीट वाली है। जैसे विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये उसमें भी है, दोनों दो तीनों चैप्टर्स में है बीच में। तो चलो मोटा मोटा मान लो कि 39 भी अगर गुण भगवान ने बता दिए और आपने रोज इसको चैप्टर को पढ़ा, तो पहले ये श्लोक मंत्र का रूप ले लेंगे। मंत्र से फिर ये आपका सिद्ध मंत्र हो जाएगा। अब जब मंत्र सिद्ध हो गया तो आपकी जिंदगी में ये आएगा ही आएगा, ये जिंदगी में ढलेगा ही ढलेगा। पक्की बात है ये, आज आप लिख लो इसको, इतने डिवोटीज बैठे हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये सच्ची बात है। इससे आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा, भगवत गीता जो है वो ढल ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। आपको नहीं पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा कि ये कितना चेंज हो गया है। तो जो आप अभी कह रहे हो ना, तो मतलब 2-4 चीजें करनी है। एक तो आपने भगवान जी को भोग लगाकर खाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवत गीता भागवतम का श्रवण नियमित रूप से करना है, नित्यम भागवत सेवया, रोज करना है, रेगुलरली करना है, बिना नागा डाले। नागा डाले मतलब बिना एक दिन भी मिस किए हुए आपने रोज सुनना है। और चौथी चीज मैंने आपको बताई, श्लोका को अच्छे से आप कंठस्थ कर लो और रोज गाना है। रोज गाने से पहले मंत्र बनेगा, मंत्र से फिर ये सिद्ध मंत्र बनेगा, और सिद्ध मंत्र से आपकी जिंदगी में अप्लाई हो जाएगा। सिंपल टेन टेन। चलिए पढ़ें। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के द्वेषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जनसमूह से भी लगाव।
ठीक है। आत्म साक्षात्कार की महिता को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, मैं इन सबको घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने बता दिया ज्ञान क्या है, ये जो बातें भगवान ने बताई ये सारा का सारा ज्ञान है। बाकी क्या है, बाकी अज्ञान है। तो इसमें क्या क्या गुण बताए हैं? विनम्रता, एक तो नम्रता होनी चाहिए। ठीक। तो विनम्रता भी कब आती है? जब आपको नॉलेज होती है ना, नॉलेज होती तो आपको विनम्रता आती है। पहले हम क्या करते हैं, दूसरों को हर्ट करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, उसके मतलब लाइक उसका क्या बोलेंगे, उसका पेट ही पूरा जला देंगे, ऐसी ऐसी सड़ी हुई बातें करेंगे, है क्या बोलेंगे, सार्कास्टिक बिहेव करेंगे उसके प्रति अपना, कि है ये वो मजाक उड़ाएंगे, मौजू लेंगे। लेकिन जब हमें को समझ में आता है कि नहीं, ये किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना, मन से वचन से कर्म से गंदी बात है, गलत है। जब हमको ये वाला ज्ञान आता है तो फिर हमको लगता है नहीं यार, हम अपने आप को चेंज करेंगे, हम नहीं सड़ी गली बातें करेंगे किसी के साथ, किसी का दिल क्यों दुखाना यार, नहीं नहीं, हमने बड़ा गलत किया। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फिर विनम्रता आती है। और विनम्रता का एक माध्यम ये है, जैसा कि मैंने बताया ज्ञान का ना, तो ज्ञान जाकर इंसान कहाँ लेगा, ज्ञान तो गुरु के पास जाएगा। तो गुरु कौन सा होना चाहिए? प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। तो इस तरह से विनम्रता जो है प्रमाणी गुरु के पास जाकर भी आपकी आती है। फिर दंभहीनता, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। दंभ बेसिकली दिखावे को भी कहते हैं, शो ऑफ को भी कहते हैं, यानी कि जो हम नहीं है वो हम बनते हैं, वो भी हमको नहीं करना चाहिए। अहिंसा, हमें किसी की भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। खास तौर पे देखो ये होता है जानवरों के प्रति, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके प्रति होता है कि उनको अपनी रोटी में लाकर खाना की चीज नहीं समझनी है। जैसे कोई भी है मतलब जीवात्मा है ना, आपको बताइए मीट मांस जो खाते हैं, ऐसा नहीं समझना हमें कि हम ये हमारे खाने के लिए बने हैं बेचारे। नहीं, वो हमारे खाने के लिए नहीं बने। वो अपने कर्मों के हिसाब से भगवान जी ने बेचारे को, किसी को कुत्ता बनाया, किसी को गधा बनाया, घोड़ा बनाया, किसी को फिश बना दिया, मछली बकरी चिकन मटन ये सब बनाया, लेकिन हमें ये खाने के लिए नहीं बनाया, ये हमारे खाने के लिए नहीं बनाया। तो हमें अहिंसा रखनी है, किसी को मारना नहीं है। सहिष्णुता यानी हमें सहन शक्ति होनी चाहिए, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, सहन करना आना चाहिए। किसी ने हमें बेइज्जती कर दी, हमारी इंसल्ट कर दी, उसको भी सह लो। किसी ने बड़ी तारीफ कर दी, ओके मैं तो इतना हूं नहीं महान, भगवान जी की कृपा है कि भक्तों की दया है, आप अच्छे हो तो इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ अच्छा हूँ। इस तरह से सहन करना हमें आना चाहिए। अंदर बाहर से एक तरह से हमें रहना चाहिए, कुछ फेर बदलाव नहीं आने चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी। प्रमाणी गुरु की शरण में जाना हमें आना चाहिए। तो जो हमने देखी है 4th चैप्टर में, चार हमारी प्रमाणिक संप्रदाय, उसमें से एक में जाकर ज्ञान लेना चाहिए। पवित्रता, पवित्रता आपकी मन की पवित्रता भी होनी चाहिए, बाहर की पवित्रता भी। बाहर की पवित्रता लाइक नहाना धोना, साफ रखना अपने आप को, ब्रश करना, भगवान जी का नाम लेना है, नहाना धोना, शरीर को क्लीन रखना। दूसरी चीज क्या होती है? मन की शुद्धता। मन हमारा कैसे पवित्र होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वावाग्नि निर्वापन, मतलब कि भगवान हरे कृष्ण का मंत्र करते रहो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने 16 माला कर ली, कल हमें एक पे आ गए, ऐसा नहीं। स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि हाँ ठीक है, अगर हमें बोला है कि आपकी ये क्लास है भगवत गीता बैठ के पढ़ो, तो बैठ के हम एक जगह बैठ के टिक कर पढ़े। सुनना है, श्रवण करना है तो सुने, आराम से बैठे, तो ये कंट्रोल से ही होगा ना, स्टेबिलिटी से ही होगा। सेल्फ कंट्रोल भी इंसान में होना चाहिए, आत्म संयम जिसको बोलते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, दिखा दिया, चल पड़े उसके पीछे, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ, ये नहीं। अहंकार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेरे अंदर, मेरे पास ये है, ये है, जैसे वो, आज मेरे पास पैसा है, घोड़ा है, गाड़ी है, माँ है, बंगला है, तेरे पास क्या है? ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अहंकार है ना, कि तेरे पास क्या, मेरे पास इतना कुछ है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। तो भौतिक उपलब्धियां, इससे भी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, मेरा, मैं जो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। उसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। फिर जन्म मृत्यु वृद्धा बुढ़ापा वगैरह रोगों से के दोषों की अनुभूति, कि इनको पता लगेगा कि भाई हाँ, जो व्यक्ति आता है, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में जाएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो अगर हमने मरना है तो अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखो, किसी के साथ जली सड़ी कटी बातें क्यों करनी, है ना? दूसरों के अंदर दोष क्यों निकालने? दुख दोषानुदर्शनम, इसका क्या मतलब है? कि हम अपने जीवन में आते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने कौन सी होती है, मतलब एक तो वही हो गया ना, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि। तो ना रहेगा जड़, ना रहेगी बांसुर, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी। तो अगर हम आएंगे ही नहीं दुनिया में तो दुख कहाँ से हमें मिलेंगे? तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है? दुखों को अवॉइड करने के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
फिर बता रहे हैं मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति का भाव रखना चाहिए, कि ये नहीं कि आज किसी की पूजा कर ली, कल किसी की पूजा कर ली, परसों किसी की कर ली। निरंतर अनन्य भाव रखना चाहिए भगवान के प्रति। अनन्य भक्ति से ही क्या होता है, हम मतलब एक साइड पे इंसान का माइंड फोकस होना चाहिए ना। चार चार जगहों के ऊपर इंसान पैर रखेगा तो क्या करेगा, गिर जाएगा। दो किश्तियों में क्या बोलते हैं, दो किश्तियों में सवार होने वाला इंसान डूबता है, तो डूबेगा। तो जैसे आपने फिल्म में देखा, अजय देवगन जो स्टंट मारता है, एक एक टांग रखता है मोटरसाइकिल पे, दूसरी टांग रखता है कार के ऊपर। तो सामने से अगर खंबा आएगा, कुछ आएगा, वो तो गिर जाएगा। वो तो शूटिंग चलती है तो उनके पास तरीके होता है कि दूसरी गाड़ियों को रोक के रखा होता है, उनको पता है ये है वो है। अदरवाइज दोनों जगह पे जो पैर रखेगा, ऐसे तरह से टांगे बिछाएगा अपनी, वो मरेगा, एक्सीडेंट ही होगा उसको, और क्या होगा। तो लोगों का क्या हाल होता है कि जहां चमत्कार वहां पे नमस्कार। फलाने फलाने वाले गुरु को देखो, वहां पे विभूतियां निकली हैं, फलाने देखो वहां पे फूल चढ़ाए थे, फूल के ऊपर जुतियों के निशान छप गए हैं, पैरों के निशान छप गए हैं, पद चिन्ह बन गए हैं, हाँ नमस्कार चमत्कार नमस्कार। ऐसा नहीं हमको बनना है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटू की है, माँ ने मुरादे नहीं पूरी की, चलो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसने भी सुख संपत्ति नहीं दी। अब किसके पास जाए, चल कुबेर के पास चलते हैं। अब कहाँ जाए, चल लक्ष्मी माता के पास चलते हैं। अरे सुंदर लड़की नहीं मिली, अब कहाँ जाए, शिव जी के पास चलते हैं। तो इस तरह से हमको भटकते नहीं रहना है, भटकना नहीं है। एक ही भगवान जी की शरण लेनी है, चाहे विष्णु की लो, भगवान तो देखो एक ही है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं खुद है, तो उनकी शरण में हमको जाना है। अनन्य भक्ति हमको भगवान की करनी है। आत्म साक्षात्कार की महिता को स्वीकार करना कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा भगवान जी से क्या साथ, क्या क्या रिश्ता है, वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं, मैं यहाँ पे क्या लेने के लिए आया, यहाँ क्या करने के लिए आया, है ना। अगर मैंने मरना ही था तो मैं पैदा ही क्यों हुआ। इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये जो सवाल हैं, ये जो बातें हैं, ये हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है, मैंने बता दिया प्रभु जी, इसका उत्तर कितनी बार देंगे आप, बार बार सेम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर अगर आप अटेंटिवली नहीं सुनेंगे, बार बार सेम सवाल पूछोगे, तो उत्तर तो मेरा वही रहने वाला ना प्रभु जी। आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका बार बार सेम चीज पूछने से प्रभु जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बता रहा है नम्रता, शिष्टता, अहिंसा, सहनशीलता, सादगी, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, स्वच्छता, बेसिकली जो हमने यहाँ पर गुण पढ़े ना, ये जो ऊपर हमने पढ़े देखे यहाँ पर, उसी चीज के बारे में यहाँ पर क्या बोल दिया है, उसी चीज का इन्होंने चार्ट बना दिया। आप इसका फोटो ले सकते हो, आई मीन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुको मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, छोटा छोटा छोटा। ये आ गया छोटा, इतना छोटा, आपकी फुल स्क्रीन आ जाएगी अब। आप इसमें क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे पूरा इसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है। ठीक है, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति की भी, मैं शरीर या मन नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं कृष्ण भगवान जी का सेवक हूँ। अनासक्ति, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्ति रखने की, जो आपके पास है ठीक है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। और जो कुछ आपको फैसिलिटीज मिली हुई हैं भोगने के लिए, उसको भोगो, लेकिन उतना ही भोगो जितना आपके लिए जरूरी है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। ठीक, व्यर्थ ना जाए नाली में। और क्या बता रहे हैं, पति पत्नी परिवार बच्चों के साथ कोई ज्यादा उलझाव नहीं, कि पत्नी ने आपको खाना दिया लाकर, पत्नी ने पूछ लिया और खाना कैसे बना है, तो उसके मुंह थाली मारी जी पटका के, ठा, बड़ी तारीफें चाहिए इसको, बड़ी तारीफें सुनना चाहती, क्या चाहती है तू, तेरी तारीफें करूं, हाँ। इस तरह से उलझना नहीं है। आखिर वो बेचारी रोटी बनाकर लाई है, आराम से रोटी खाओ। कभी थाली में आपकी टिंडा भी आएगा, कभी करेला भी आएगा, कभी बैंगन भी आएगा, कभी घिया भी आएगा, लौकी भी आएगी, जो सब्जियां, ऐसी वाली सब्जियां भी आएंगी जो सब्जियां आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको भी भगवान जी का प्रसाद स्वीकार करके मान कर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, आत्मा और परमात्मा शरीर के किस स्थान पर स्थित है, दिल में स्थित है ना प्रभु जी, हृदय में स्थित है, हर हृदय में, दिल में स्थित है। और जो आत्मा और परमात्मा का साइज होता है वो कितना होता है, हमारे जो बाल होता है, बाल की क्या बोलेंगे, बाल की जो नोक है ना, हमारे बाल का जो सिर का बाल है, सिर के बाल की जो नोक होती है, नोक का, अगर आप उसके 10,000 टुकड़े करोगे, तो 10,000 जो टुकड़े उसके बाल के होंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपका साइज होगा, आपके क्या बोलते हैं इसको, आत्मा का साइज होगा, उतना आत्मा का साइज होगा। इसके बारे में आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में 15 चैप्टर में भी बताते हैं। 15वें चैप्टर में आपको अगर ये देखना है, आप पता क्या करो, सेकंड चैप्टर का आप पढ़ो, श्लोक नंबर 1 बाय 1,
17 नंबर का श्लोक, मैं चलो इधर दे देती हूँ आपको ना, जो मैंने रेफरेंस में बोले मैं उसका भी बता देती हूँ। एक तो ये पढ़ लेना, दूसरा भी ये पढ़ लेना, ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जो सेकंड नंबर का श्लोक है, हाँ तो उसी में दिया तो है ना प्रभु जी आपको, अब फिर वही चीज बार बार पूछ रहे हैं। अब वहम का तो इलाज नहीं कर सकती ना, मैंने आपको श्लोक का नंबर भी लिख के दे दिया, फिर भी आप इसको जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस दे रहे हैं शास्त्रों से, लाइक मतलब कि श्वेताश्वतर उपनिषद से प्रभुपाद जी ने दिया है, ठीक है। और भी प्रभुपाद जी ने दिया है, 3 रेफरेंस दिए हैं, मुंडक उपनिषद से भी दिया है। एक और प्रभुपाद जी ने दिया है, मतलब उसमें बताते हैं कि जो मैंने आपको अभी बताया कि बाल के आगे वाले जो नोक का टिप पॉइंट का जो हिस्सा है 10,000वां, वो हमारे बाल का है, और कहाँ पे आत्मा रहती है वो भी बताया है, यहाँ पर इसमें भी बताया है, ठीक है। तो ये चीज, हाँ बिल्कुल दिल में ही रहते हैं ना प्रभु जी, ये थोड़ा कि जो आत्मा है वो तो दिल में रहेगी, जो परमात्मा है, जो भगवान रूपी परमात्मा बैठा है वो हमारे घुटने में रहता है, ऐसा थोड़ी ना है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे मैंने आपको वो दिखाया था, आप पता नहीं थे मौजूद या नहीं थे, अगर आपने सारे सेशन अटेंड किए हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको एक पेड़ की फोटो दिखाई थी जिसमें आत्मा भी है परमात्मा भी है, और उसमें बर्ड का फोटो था, लाइक तोते का तस्वीर थी ना, पैरट बैठा था। एक पैरट जो था वो खाना खा मतलब फ्रूट खा रहा था, फल खा रहा था, पता नहीं एप्पल वगैरह, और जो दूसरा पैरट था वो उसको चुप करके देख रहा था। दूसरा पैरट चुप करके देख रहा था, जो चुप करके देखने वाला क्या है, परमात्मा है। और परमात्मा चुप क्यों है? क्योंकि वो देखता है कि मेरा जो भक्त है, ये डिवोटी है, ये संसारिक भोगों में लगा हुआ है, पता नहीं जाने कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, कब ये मेरी तरफ देखेगा, और कब मेरा भक्ति करेगा, कब मेरा नाम लेगा, कब ये मेरे पास आने के बारे में, इसके दिमाग में मेरे बारे में बात आएगी, मेरा चिंतन कब करेगा ये, इस तरह से जो है उसको वो परमात्मा बताया। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, धन्यवाद, हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक तो ना रेगुलरली रहा कीजिए क्लास में, रोज आओ। देखो 18 दिन जो है बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए आना, पूरा जिंदगी हम अपने लिए ही टाइम निकालते आए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, सारी जिंदगी हम सोते आ रहे हैं। जिंदगी क्या है, लाइक यार मतलब कि पूरे 84 लाख योनियों में हम लोगों ने खाना खाया, पिया, सोया, रोया, यही सब तो किया हमने। अब भगवान जी की कृपा से आपके पास एक लिंक आपको मिल गया है कि हम इधर से आकर श्रवण कर सकें, तो उसमें भी अगर हम ना आए तो सोचो हमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा, दुर्भाग्यशाली कौन होगा, कि सब कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। आपने खाली आगे आराम से सुनना है, चाहे लेट के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, जैसे भी सुनना है बस सुनो। सिर्फ सुनने का भी आपको काम मिला 18 दिन का, उसमें भी देखो रजिस्टर कितने लोग करवाते हैं, कितने सारे लोग रजिस्टर करवाएंगे। फिर कुछ क्लास में आएंगे, कुछ जो होंगे 12 12 चैप्टर तक के बाद भाग जाते हैं कि भाई भक्ति योग तो हो गया, चलो भक्ति के बारे में पता लग गया, अब आगे क्या करना है यार। आगे फिलोसफिकल बातें हैं, आपको प्रैक्टिकली कैसे आगे काम करना है भक्ति पे, उसके बारे में जानकारी आती है ना। तो मेरी एक बात याद रखना, कोई भी चीज अगर आपने करनी है ना जिंदगी में, कोई भी चीज करो तो उसको पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। कई मैंने देखा है लोग कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फीस भी जमा करा देते हैं, लेकिन पढ़ाई मुश्किल लगती है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब मैं एमए किया है, मैंने बीएड की है, मैं एमए बीएड हूँ, और मैंने डू एक से ए लेवल किया, विच इज इक्विवेलेंट टू एमसीए कोर्स, मतलब मास्टर एमसीए और एमए बीएड, ये सारा मतलब मैंने किया है। तो जब मैं एमसीए कर रही थी ना, तो मतलब मैंने देखा वहां पे कुछ बच्चों ने पैसा भरा अपने पापा का, और एक एक दो दो सब्जेक्ट्स के जो पैसे होते थे 15,000 रुपए होता था, और वो कितनी पुरानी बात कर रही हूँ मैं, 2006 की। 15 15 हजार रुपया एक सब्जेक्ट का पैसा मम्मी पापा का बच्चे लगा रहे हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, हमको सी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, हमको सी प्लस प्लस नहीं आ रही, हमको जावा समझ नहीं आ रहा, चलो जी खिसकते गए। अभी यहाँ पर तो सोचो कि फ्री है, लोगों को पैसा देकर भी कदर नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री में, तो फ्री में कोई कितना ही ज्ञान मतलब कि सोचेगा कि यहाँ फ्री की चीज की तो लोग कितनी वैल्यू करते हैं। बट ऐसा हमें नहीं बनना है, भगवान जी का जो ज्ञान है वो अनमोल है, भगवान जी का ज्ञान अनमोल है, इसको आपने बार बार सुनना है। देखो 56 नंबर का बैच अभी चल रहा है हमारा ये, आने वाले समय में भी बैच चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, करोड़ बार पढ़ो, आपको कोई मना नहीं करेगा इसने कितनी बार ये कोर्स करना है, कोई मना नहीं करेगा, जितनी बार करना है करो। लेकिन एटलीस्ट इतनी बार अगर नहीं भी करना चाहते हो, कम से कम एक बार तो पूरा करो। एक बार तो पूरा श्रवण करना चाहिए ना, भगवान के बारे में पता तो चले हम है कौन, हम चीज क्या है, हम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, ये तो पता चले हमें। तो यही जानने के लिए हम अगर मेहनत नहीं करेंगे,
ऐसे ही करेंगे तो फिर क्या फायदा? मतलब कि जिंदगी वही 84 लाख योनियां, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार यही करते रहेंगे क्या? फिर अक्कल वाली बात थोड़ा की हमने, है ना? अक्लमंदी तो नहीं है ये। तो आज तो हम वैसे ही ज्ञान ज्ञेय के बारे में पढ़ रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परे स्थित है। ज्ञेय यानी जानने योग्य क्या है, मैं तुमको वो बताऊंगा, और जिसको जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परे स्थित है। तो नित्य ब्रह्म किसको कहा गया? आत्मा को। और आत्मा कैसी है? अनादि। इसका भी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, थी है और रहेगी। अनादि है, भगवान का ही अंश है, भगवान के ही अधीन है, और इस भौतिक जगत से परे है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है। तो इस भौतिक जगत में जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, इनसे परे आत्मा है, इनसे परे है ये। उसके बाद है जी 13वें चैप्टर का 15वें नंबर का श्लोक। अभी समय हमारा थोड़ा वो क्या ना, क्या बोलेंगे, समय की शॉर्टेज, तो मैं श्लोक श्लोक ना पढ़कर, क्या बोलेंगे इसको, ये अनुवाद पढ़ूंगी, ठीक है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो ये सब विरुद्ध बातें बताई हैं भगवान के बारे में। ये विरुद्ध बातें केवल भगवान में ही हो सकती हैं, बाकी किसी में नहीं हो सकती हैं। हमारे बारे में सोच कर देखो, हम तो सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। यहाँ पर क्या बताया कि सभी इंद्रियों के मूल स्रोत सोर्स कौन है? भगवान है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। तो जब कोई चीज किसी से उद्भव होती है, तो उसमें वो चीज चाहिए ना। यही तो हम समझ सकते हैं, जैसे पानी नलका है, नलके में अगर पानी आ रहा है, तो पानी का स्रोत अगर नदी है, तो नदी में पानी होगा। तो नदी नलके से जुड़ी है, तो नलके में भी पानी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इंद्रियों का मूल सोर्स हूँ, फिर भी मैं इंद्रियों से रहित हूँ। क्या मतलब है? यानी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो यह जो सब इंद्रियां हैं, वो वास्तविक में हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, लेकिन भगवान जी की जो इंद्रियां वो आध्यात्मिक है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं भौतिक इंद्रियों से रहित हूँ। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। हम किसी जीव के पालन करता अगर होते हैं, एक कुत्ता भी अगर हम रख लेते हैं, हम कुत्ते को पाल रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रति कितना अटैचमेंट हो जाती है। जैसे आपने देखी होगी ना भरत महाराज की कहानी, कैसे हिरन से उनको अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन भगवान तो सभी जीवों का पालन करते हैं, फिर भी वो अटैचमेंट नहीं है उनको, फिर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। फिर भी वो भौतिक प्रकृति के जितने भी समस्त गुण है उसके स्वामी हैं, गुणों से परे हैं, वो कंट्रोलर है सभी गुणों के, प्रकृति के तीनों गुणों के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के स्वामी, गुणाधीश भगवान है। तो इस प्रकार की ये परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में हमको जानकारी जो है वो मिल रही है। ठीक जी। फिर आ गया आपका श्लोक नंबर 13वें अध्याय का 16वें नंबर का श्लोक। अभी यहां पर बोला जा रहा है कि परम सत्य चर, परम सत्य समस्त जीवों यानी कि चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु वे सबके निकट भी हैं। तद्दे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति के, ईशोपनिषद में पढ़ा था ना कि भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं। इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो याम इततो नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हादिम शरणम प्रपदे। नरसिंह अंदर भी है, नरसिंह बाहर भी है। तो परम सत्य समस्त जीवों, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, उसके बाहर और भीतर दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर अपनी कल्पना करें, मैं इस कमरे में हूं तो कमरे में ही हूँ, कमरे से बाहर नहीं हूँ। अगर मैं जम्मू में हूँ तो जम्मू में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं सभी जीवों के, चाहे वो जीव चलने वाला हो, चर अचर, चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए। तो चर मतलब चलने वाले, हम हो गए जीव आत्मा, ये पक्षी, पशु, मनुष्य, ये लोग। तो जीव के अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। मैं भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने और देखने से परे हूँ। हम देख नहीं सकते भगवान जी को। कुछ लोग बोलते ना कि मैं जो देखता हूँ मैं उसी पे विश्वास करता हूँ, जो देखो, जो अपने कानों से सुनो, बस वही सच्चा है, बाकी झूठ है। भगवान नहीं दिखते। तो अगर मैं यहाँ से खड़े हो जाऊं, यहाँ से मेरे को लंदन भी ना दिखेगा, कश्मीर भी नहीं दिखेगा, मैं सोचूंगी यार लंदन कश्मीर होंगे ही नहीं। क्यों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं देख नहीं ना सकती। छत के ऊपर चढ़कर भी मैं चंद्रमा को देख सकती हूँ, सूरज को देख सकती हूँ, सूरज चांद है तो हाँ ये होंगे। लेकिन लंदन अमेरिका अमेरिका तो नहीं नजर आता, तो ये नहीं होंगे।
ऐसी दुनिया कहती है भगवान दिखते हैं ना, जो दिखता है वो होता है, जो नहीं होता तो वो नहीं दिखता। ऐसे बंदों को कहना चाहिए आप अपनी बुद्धि दिखाओ। बुद्धि थोड़ा दिखेगी, वो तो दिमाग के अंदर, दिमाग का है, दिमाग सिर के अंदर है। सिर खोलो, दिमाग दिखाओ। वो पॉसिबल थोड़ा है, दिमाग को हवा लग जाएगी मैं तो मर जाऊंगा। तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नहीं दिखता वो नहीं होता। ऐसे होना चाहिए। टिट फॉर टैट फिर, है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि जो मेरे को नजर आता है मैं उसी पर विश्वास करता हूँ, भगवान नहीं दिखते इसलिए मैं भगवान पर विश्वास नहीं करूंगी, तो ठीक है मत करो विश्वास, लेकिन वो है। तो हमको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसका मर्यादित स्वरूप है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकती। इसीलिए यद्यपि वो अत्यंत दूर है फिर भी वो पास है। अगर आप भगवान जी को बुलाओगे, सच्चे मन से याद करोगे, तो आपके निकट, आपको परमात्मा रूप में आपके वैसे ही अंदर बैठे हुए हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। लेकिन जिसको हम याद करते हैं उसकी दूरी हमारे से उतनी एज सच मानी नहीं ना जाएगी, क्योंकि वो हमारे दिल के करीब है। जैसे तुझसे बिछड़ के जुदा तो नहीं, खफा हूं मगर बेवफा तो नहीं। तो भगवान हमसे खफा है ना, कि मतलब कि हम ये आ गए यहाँ पर, भगवान से हम जुदा हैं। तुझसे बिछड़ कर जुदा तो नहीं, बिछड़े हैं लेकिन जुदा नहीं है, अलग नहीं हुए ना, क्योंकि उनके अंश हैं। खफा है मगर बेवफा तो नहीं। भगवान नाराज है, लेकिन हम सोचे कि भगवान तो यार हमसे प्रेम ही नहीं करते, भूल ही चुके हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनको हमारी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है। तो यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं किंतु वे सबके निकट भी हैं। उनका नित्यवास कहाँ पे है? गोलोक वृंदावन धाम में है। और जो गोलोक वृंदावन धाम है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका कितना दूर है हमको नहीं पता। हम तो अभी तक ब्रह्मांड का नाप तोल ही नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो चांद पर जाते जाते कितना टाइम लगा दिया, थक जाते। हम तो फिर क्या ही करेंगे? हमको निकाला अपनी जो यात्रा करने जाना पड़े, पद यात्रा, लाइक वैष्णो देवी जाना पड़े, कैलाश धाम यात्रा करने जाना पड़े, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हम तो उसी में हमारा बैंड बज जाएगा, कितना चलना पड़ेगा यार। तो ऐसे में हम कहाँ से नापे? 14 प्लेनेट, 14 हमारे लोक हैं। कहाँ से नापेंगे? कहाँ से नाप? तो कितना इतना लंबा इंची इंची टेप किधर से लेकर आए? तो अनंत हमारा जो सिस्टम है, ये प्लानिटरी सिस्टम जो है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं हमारे, इतने ग्रह हैं हमारे, अनगिनत, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। उतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, उतने ज्यादा हमारे ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में। और इन सबसे परे कौन है? भगवान जी हैं। और भगवान जी का वैकुंठ लोक, भगवान जी इससे भी परे भगवान जी का गोलोक वृंदावन धाम, इतनी दूर रहते हैं हमसे भगवान, फिर भी वो हम सबके दिल में रहते हैं, हमारे सबके पास में रहते हैं। भगवान जी को देखना चाहो देखो, अर्च विग्रह के रूप में भगवान जी का दर्शन करो। भगवान जी के पास मंदिर में चले जाओ देखने के लिए, भगवत गीता खोलो, भगवान में और भगवान की वाणी में कोई फर्क नहीं है। भगवत गीता भागवतम पढ़ो, श्रवण करो। भागवतम महापुराण के पहले 2 स्कंद क्या है? भगवान जी के चरण कमल है। उसके आशीर्वाद लो, रोज माथा टेको, उसको पढ़ो भी, नित्यम भागवतम सेवया, सेवा तो पढ़कर होती है। उसके थ्रू हम भगवान को जान सकते हैं। फिर भगवान भी कहते हैं जो मेरे बारे में जानना चाहता है ना, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तेरे लिए 10 दरवाजे खोल दूंगा। भगवान 10 दरवाजे खोल देते हैं। आप शुरू तो करो, ख्वाहिश तो जाहिर करो अपनी भगवान जी के आगे कि भगवान आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन आप कैसे हो? तो भगवान प्रमाणिक गुरु से मिलवाएंगे, चैत्य गुरु के रूप में भगवान आपके अंदर बैठे हैं। पथ प्रदर्शक गुरु से मिलवाएंगे, है ना? इतने काफी सारे गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होता है, चैत्य गुरु होता है परमात्मा रूप वाला, फिर आपका शिक्षा गुरु होता है, दीक्षा गुरु होता है, श्रवण गुरु होते हैं आपके, इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा अपना क्या है? परम सत्य चर अचर समस्त जीवों के बाहर भीतर, ये तो हमने पढ़ लिया ना। 13.18 नंबर, 13.18 नंबर है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। रोशनी कहाँ से आ रही है? लाइट वहां से आ रही है, भगवान से आ रही है। यदादित्य गतं तेजो जगद भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। वहां पे भी हमने पढ़ा है। हाँ, मतलब पढ़ेंगे आप लोग। तो भगवान कह रहे हैं सूरज चंद्रमा की रोशनी जो है ये मेरे थ्रू होती है। अभी यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। देखो यहाँ पर भी बताया जा रहा है प्रभु जी की भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में रहते हैं। लो ये वाला श्लोक भी आपको मैं रेफरेंस कर देती हूँ, 13वें चैप्टर का, क्या बोलते हैं आपका, 18 नंबर का श्लोक। प्रभु जी ये भी एवरीवन कर देते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं।
ये बोल रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं, 13.18। एक नंबर और आ गया प्रभु जी आपके पास, ठीक है सतीश प्रभु जी। तो इस तरह से सबके हृदय में स्थित है। तो यहाँ परमात्मा का वर्णन हो रहा है कि जितनी भी जो प्रकाशमान वस्तुओं का जो सोर्स है वो कौन है, जहां से रोशनी को भी रोशनी मिलती है, वो रोशनदान कौन है, रोशनी देने वाला वो है भगवान, सूरज को प्रकाश देने वाला है भगवान, भौतिक अंधकार से परे कौन है, भगवान, विज्ञान। और यही ज्ञान है जो हमको जानना है, तो ये है जानने योग्य, और ज्ञान का लक्ष्य भी है। परमात्मा जो है वो कहाँ पे है, सबके हृदय में स्थित है। उसके बाद है जी, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इस तरह से वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी यानी ज्ञान दे रहे हैं कि ज्ञान योग में भी अभी हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ज्ञान योग के बारे में बताते हुए भगवान बोल रहे हैं कि केवल मेरे भक्त ही इसको समझ सकते हैं। जैसे भगवान ने 9 चैप्टर में बताया था कि परम गुह्य ज्ञान है, लेकिन समझेगा कौन, किताबें खरीद के जितना मर्जी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा जब तक आपको भगवान का भक्त कोई नहीं बताएगा। और साथ ही आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो भगवान जी का भक्त्या माम अभिजान आती है ना, भगवान के भक्त ही इसको समझ सकते हैं, इस ज्ञान को भी। यही ज्ञान लेने के लिए भक्ति का अधिष्ठान आवश्यक है। फिर उसके बाद है जी श्लोक नंबर 20। ठीक, साइड पे इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन हम तो हिंदी वाला ही पढ़ रहे हैं ना, हिंदी वाला ही। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति भी अनादि है, जीव भी अनादि है, उनकी जो अंतक्रिया है प्रकृति के साथ जीव की, वो सब प्रकृति जन्य है। तो गुण कौन से हैं, उस जीव में कौन सी क्वालिटीज है, सत्तो गुण से प्रभावित है, रजोगुण तमोगुण, कोई सत्तो रजो तमो, सबके अंदर ये 3 चीजें तो हैं। किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर दोनों, किसी के अंदर मिक्सचर, किसी के अंदर एक अकेली। तो सिर्फ तमोगुण में रहता है, तो कोई तमो रजो में रहता है, कोई रजो सत्तो में रहता है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे ये कल। कल हाँ 14 चैप्टर। और उसके जो अंत विकार क्रियाएं हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा था, तो वो सारा क्या है, प्रकृति के कारण ही है। फिर आ गया जी आपका श्लोक नंबर 21। फिर 22 पढ़ेंगे। प्रकृति जो है समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कि परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ये हेतु क्या है, प्रकृति, और यही कारण है। तो इस प्रकार से प्रकृति और जीव का समन्वय है। फिर आगे 22 नंबर का श्लोक आपका, 22 नंबर के श्लोक की भी हम हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि समय का अभाव हो गया है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह से उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो अभी जैसे हमने इंसान की योनि प्राप्त की, तो मान लो कि हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा है, तो तमोगुण की वस्तुओं का हम भोग करेंगे, तमोगुण जिंदगी जिएंगे, हमारी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी इस प्रकृति में। उसके बाद क्या होगा, उसके फलस्वरूप हमको निम्न योनि मिलेगी, पशु की योनि मिलेगी कि तुमने इतने मीट अंडे खाए, तुमने इतने बकरे काटे, वो मुर्गे कट, ये मटन चिकन खाए, तो अब उनकी भी, आपकी भी बुर्जी बनेगी। क्योंकि मांस का खाने का मतलब क्या हुआ, आज मैं तेरा खा रहा हूँ, कल तू मेरा खा लेना। ठीक है, जैसे कुछ ऐसा टाइप हो जाएगा। तो अगर हमको अच्छी योनि मिल गई, तो हम भगवान जी की भक्ति करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम इस तरह से भगवान जी को भी याद कर सकते हैं ना, भगवान की को याद करेंगे तो मनुष्य की योनि हमको दोबारा मिलेगी। तो भगवान की भक्ति करके हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, अदरवाइज आपको निम्न योनियां मिलती रहेंगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होता रहेगा हमारे साथ। अब यहाँ पे श्लोक नंबर आ गया है आपका, पानी पी लो ना जाके। फिर उसके बाद ये आ गया आपके सामने 23 नंबर का श्लोक आ गया। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है वैसे, तो ये लर्न कर लेना आप लोग। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो कि परमात्मा कहलाता है। तो जो जीव आत्मा है वो क्या कर रही है, वो इसको भोग रही है। जैसे वो फोटो याद कर लो आप लोग कि उसकी बर्ड की, एक पेड़ के ऊपर दोनों पक्षी बैठे हैं, एक खा रहा है एक देख रहा है। तो देखने वाला कंट्रोलर वो स्वामी है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता, विटनेस के रूप में सारी चीजों को देख रहा है, आपके सारे कार्यकलापों को देख रहा है, आप क्या कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि
बड़ा कुछ सोचती है दुनिया की, मतलब अभी तो अंधेरा पड़ा हुआ है, चलो चोरी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई कौन सा हमको कोई देख रहा है। तो इस तरह से हम चोरी कर लेते हैं। अटेंडेंस लिंक यहाँ पर नहीं आता है माता जी, अटेंडेंस लिंक मैं नहीं डालती हूँ वो, यहाँ पर आता भी नहीं है अटेंडेंस लिंक, आपके क्विज आएगा वो उसका होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, होता है कोई अटेंडेंस लिंक आता है क्या? हरे कृष्ण दीपक प्रभु जी, हरे कृष्ण दीपक प्रभु जी, सुन पा रहे हैं? हरि बोल। हरे हरे कृष्णा माता जी, वो सेकंड लेवल में होता है, इस लेवल में नहीं होता, ये फर्स्ट लेवल है ठीक ना। है, ठीक माता जी, धन्यवाद माता जी। ठीक है माता जी, तो अटेंडेंस अटेंडेंस की चिंता नहीं करो, आप फिलहाल श्रवण करो। ठीक है, यही सोचिए, आप बीच में मैसेजेस करते हैं उससे ना इंटरप्शन हो जाता है, थोड़ा इंटरप्ट होकर फिर मैं टॉपिक से भटक जाती हूँ कि क्या बता रही थी वो भूल जाता है मेरे को। एनीवेज मैं यहाँ पे देख के बता सकती हूँ, यहाँ पर क्या बताया कि भगवान जी जो है विटनेस के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे दिल में बैठे रहते हैं, साक्षी के रूप में देखते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम ये काम चोरी छिपे कर लेंगे तो कौन है देखने वाला, देवी देवता देखते हैं, जल देवता देखता है, आकाश देखता है, हवा देखती है, ये सब परमात्मा के जो है लाइक वो होते हैं, नियुक्त किए गए भगवान जी के द्वारा, उनके कर्मचारी के रूप में ये सब कुछ देखते हैं, और खुद साक्षात परमात्मा तो अंदर बैठे ही हैं जो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को वॉच करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी आपका, आगे हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 24। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जैसे भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या जानना है? प्रकृति यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति है, पंचमहाभूत से बनी है, हमारा शरीर स्थूल, सूक्ष्म, उसी से बना हुआ है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो जीव जो है मतलब हमारा अस्तित्व, हम आत्मा स्वरूप में है, हमारा भगवान जी से क्या रिश्ता है, हम प्रकृति में क्यों आए। फिर प्रकृति के बारे में, प्रकृति के गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन सब की अंतक्रिया क्या है, तो किस प्रकार से हमारा इच्छा द्वेष सुख दुख द्वंद्व ये जो है, ये सारा कुछ हमने देखा। फिर चेतना धैर्य, ये भी प्रकृति, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय, इंद्रिय विषय प्रकृति की देन, ये भी पढ़ लिया। तो इन सब की अंतक्रिया सुख दुख जो है हमने देखा, ये जो समझता है कि मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, और अभी वो चाहे किसी भी हालत में हो, ये जरूरी नहीं है कि ये सब जानने के लिए, ऐसा सब कुछ जानने का कुछ एक स्पेसिफिक आपको कोई ब्रह्मचारी अवस्था में होना चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी योनि में हो, जहां पर भी हो, भक्ति करो, आप भगवान जी के पास अभी जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर फोटो आप देख रहे हो परीक्षित महाराज की, ये भगवान सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, बात चल रही है। ठीक है, तो आपने देखा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जो है वो कथा सुन रहे हैं। तो उनको क्या हुआ था, एक सांप के डसने का श्राप मिल गया था कि आपको तक्षक तक्षक नाम का सांप जो है वो डसलेगा, काटेगा, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं भगवान के धाम में कैसे जाऊं। तो फिर वो कहते हैं कि जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मैं कैसे करूंगा भगवान जी का नाम लेना। तो भागवतम महापुराण सुनते हैं, तो फिर उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। मतलब एक मतलब उनके साथ 88,000 ऋषि और भी सुनते हैं, 88,000 ऋषि, नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठे होते हैं, वो लोग भी सुनते हैं। तो इस तरह से ये लोग भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, फिर ये जाते हैं भगवान जी के धाम में, इनको मुक्ति मिलती है, तो ये ज्ञान प्राप्त करके चले जाते हैं भगवान के बारे में। फिर उसके बाद है जी आपके सामने यहाँ पर 25वें नंबर का श्लोक। ठीक, तो उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, तो कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। ये तीन रास्ते बताए हैं, ध्यान, दूसरा ज्ञान, तीसरा निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म। तो इन तीनों के माध्यम से हम परमात्मा को हम जान सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है जी आपका श्लोक नंबर 26। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, हम्म, और पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों शमन करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर फोटो में देख लो देवहूति, देवहूति ने क्या किया, माता देवहूति माता ने अपने पुत्र बेटा जो था उनका कपिल मुनि, उनसे वो ज्ञान लेती है। उनसे ज्ञान लेकर क्या बताया जा रहा है, यहीं पर बताया जा रहा है कि उसको वैसे सच आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान लिया, सुन करके प्राप्त कर लिया ज्ञान। देखो वो नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के सुन रही है, वो ऊपर बैठ के गद्दी पे बैठ के सुना रहे हैं। तो ज्ञान के आधार पर उनको उन्होंने भगवान जी के विषय में पूरी जानकारी ली, और फिर वो पूजा करती है, फिर मुक्ति प्राप्त कर लेती है। सिंपल सी बात। ठीक,
फिर उसके बाद है आपका श्लोक नंबर 27। एक मिनट, लैपटॉप ऑन कर दो। एक मिनट। हम्म। हे भरत, श्लोक नंबर 27। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर अचर जो कुछ भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अब सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन, एक ज्ञाता दूसरा उसका क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनका कॉम्बिनेशन भर है। जो कुछ भी तुमको नजर आ रहा है वो सारा का सारा भगवान ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया श्लोक नंबर 28। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो जिसको यह ज्ञान है उसको बोला जाता है ज्ञान चक्षु, जिसको मिल गए। ये ज्ञान चक्षु भी किसके किससे मिलते हैं? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता गुरु महाराज की कृपा से मिलते हैं। जैसे कि पहले भी हमने लिस्ट में पढ़ा ना, वहां पे जो टेबल देखा था जहां पे भगवान ने गुण बताया, तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ। तो जिसको ये ज्ञान है, ज्ञान चक्षु जिसको कहा जाता है, वही वास्तव में देखता है कि किस प्रकार से यह आत्मा और परमात्मा दोनों इस भौतिक शरीर के अंदर स्थित है। जो भौतिक शरीर नाश होना ही है, लेकिन आत्मा और परमात्मा कभी भी उनका नाश नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं। वही वास्तविक स्वरूप में दिखता है, यानी उसी को वास्तविक ज्ञान है जिसको मालूम है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने आप में हम ये बार बार देखें, है मैं शरीर हूँ, कोई भी आके मेरे को मार जाएगा, कोई भी आके मेरे को काट जाएगा, कोई भी मेरे को पानी में डुबो जाएगा, कोई भी मेरे को फांसी लगा देगा, कोई भी मेरे को शस्त्रों से काट के चला जाएगा, कोई भी ये कर जाएगा, कोई भी वो कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आ, तो क्या हो जाएगा कि मतलब, एक सेकंड रुको माता जी, एक मिनट रुकिए। हम्म, क्या बता रही थी मैं? हाँ, मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि अगर हमें पता है कि भगवान हमारे दिल में है। एक मिनट, कोई मेरे को बता सकता है कि मैं क्या ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी, आप बता सकते हैं मैं क्या बोल रही थी? बिकॉज मैसेजेस आते हैं ना तो पूरा। जी, हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण, क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आप बता सकती है मैं लास्ट क्या बता रही थी? दीपक प्रभु जी, आप बता सकते हैं लास्ट में क्या बता रही थी? चलिए छोड़िए, ऐसा करके देखो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रही थी, वो आपने मैसेज करके अब माइंड मेरा कर दिया डिस्ट्रैक्ट, तो वो उड़ गया अब दिमाग से अब। ठीक है, क्योंकि भगवान तो मैं हूं नहीं जो सब चीजें ऐसे। इसीलिए आपको कितनी बार समझाया है कि इस तरह से बीच में मैसेजेस मत किया कीजिए। जो प्रश्न होते हैं वो अंत में भी पूछे जा सकते हैं। अब कोई हरे कृष्णा लिख रहा है, कोई अटेंडेंस मांग रहा है, कोई ग्रुप में ऐड कर दो, कोई फोन नंबर दे दो, इस तरह से तो देखो आपका 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 चला गया ना। अब चलिए एनीवेज, चलो छोड़ो उस चीज को, अब क्या कर सकती हूँ मैं। चलो यही पढ़ते हैं 29 नंबर का श्लोक। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे अंदर परमात्मा वो बड़े परमात्मा है, जो आपके अंदर परमात्मा वो छोटे से परमात्मा है, जो कीड़ी के अंदर वो तो और छोटे परमात्मा, जो हाथी के अंदर, हाय हाथी इतना बड़ा, हाथी के अंदर बहुत बड़े परमात्मा, ऐसा नहीं है। सभी के अंदर वो समान रूप से है, समान रूप से वो वर्तमान यानी स्थित होते हैं। तो जो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है, वो मन में आने वाले विकारों से अपने आप को विचलित नहीं करता, भ्रष्ट नहीं करता। तो मन में अनेक इच्छाएं दिखाता है, दर्शाता है, ये कामना करता है, आकांक्षा उसके मन में रहेंगी, लेकिन मन के द्वारा वो कभी अपने मार्ग से, भक्ति के पथ से पथ भ्रष्ट नहीं करता कि भाई उसको पता मेरी डेस्टिनेशन क्या है, गोलोक वृंदावन धाम, मेरे को करना क्या है, भक्ति योग का पालन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवत गीता पढ़ो, भागवत महापुराण का श्रवण करो, और साथ में जो खाओ भगवान जी को भोग लगा के ही प्रसाद रूप में पाओ। इस तरह से वो क्या करता है, दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार जब मन को वो पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है, सबके प्रति संभाव रहता है, अपने आप को रखेगा, तो वो क्या करेगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद आ गया 30 नंबर का जो है आपके सामने श्लोक, अनुवाद। तीसरे सॉरी 30 में 30th अनुवाद, 30वें नंबर का अनुवाद। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इस भौतिक शरीर के द्वारा हो रहे हैं। इसमें जो भी इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जो भी भौतिक द्वारा है, जो आत्मा जो है वह उससे अनटच्ड है,
वो कुछ भी नहीं करती। उसके बाद जी आ गया आपका, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा सबर और कर लीजिए। 33rd नंबर का श्लोक और 34 नंबर का श्लोक, ठीक, ये दोनों साथ साथ में है। तो 33rd नंबर के श्लोक में क्या बता दिया, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो आत्मा कैसी होनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा। अन्यथा जैसे हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार इंद्रिय विषय आक्रमण करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से फिर मन पर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि पर कब्जा करते हैं, तो आत्मा भी उससे कलुषित हो जाती है, इस तरह से वो विमोहित हो जाता है। लेकिन यहां पर कैसे बताया, जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा है, यानी वो अपने स्वरूप को जानती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान जी का अंश हूं, भगवान जी की दासी हूँ। वो जो मेरा स्वरूप है वो दिव्य है, मैं भगवान जी का अंश हूँ, मैं शरीर में रहती हूँ लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होंगी, ये जो सोच लेता है, तो बिल्कुल वैसे ही है। उसका उदाहरण यहाँ पे एनालॉजी यानी कि उपमा के माध्यम से उपमा के माध्यम से समझाया जा रहा है कि वैसे ही है जैसे आकाश सर्वत्र है लेकिन वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आगे 34 नंबर का श्लोक और 34 नंबर का अनुवाद आपके सामने। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है, यानी आत्मा का प्राकट्य है चेतना स्वरूप में। तो यहाँ पे सूरज की एनालॉजी उपमा दी गई है कि सूर्य अकेला है लेकिन वो सारे ब्रह्मांड को, अपने संपूर्ण ब्रह्मांड को, अपने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो वैसे ही एक आत्मा हमारे शरीर में जो बहुत ही सूक्ष्म है, कोई उसको देख नहीं पाया, अभी तक नहीं देख पाया। इतनी सूक्ष्म आत्मा संपूर्ण शरीर जो है, मतलब चेतना में फैलाती है पूरी। चेतना के द्वारा ही होता ना कि मुझे भूख लग रही है, मेरे को हर्ट हो रहा है, ये आत्मा ही फील करवाती है चेतना की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका 35 नंबर का श्लोक और उसका अनुवाद। 35वें नंबर में बताया जा रहा है कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ज्ञान की चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, यानी शरीर भौतिक है, उसके अंदर आत्मा स्थित है, ये दोनों अलग अलग है। यह जो अपने ज्ञान के माध्यम से देख पाता है और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानता है। हमने भव बंधन से मुक्ति की विधि कहाँ देखी थी, 8वें से लेकर 12वें श्लोक में, तो इसी अध्याय में देखी थी। तो वो जानता है, उसको क्या होता है, परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, आई थिंक ये लास्ट ही श्लोक था, खत्म है 35। उसके बाद आ गया जी, प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे ताकि ये एक स्क्रीन पे पूरी आ जाए। हम्म, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। हम्म, उसे 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वनित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। परम गति को प्राप्त करना तो हमें जानना चाहिए कि क्योंकि इसके माध्यम से भक्ति में हम ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं, मतलब जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं केवल भक्ति से ही। तो इसीलिए भक्ति जो है, लोगों को लगता है कि वो इमोशनल है, तो भक्ति जो बेसिकली इमोशन नहीं है, भक्ति में डिमोशन चलता है, इमोशन नहीं चाहिए, डिवोशन चाहिए। लेकिन हाँ, भक्ति में जब व्यक्ति आएगा तो नवधा भक्ति से लेकर, मतलब भगवान जी से किसी तरीके से वो संबंध जोड़ेगा और भगवान जी का वो क्या करेगा, सेवा करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए संत संगति करे, धीरे 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 प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, तो वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ श्रीमद भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सब पदार्थ में आता है, यानी भौतिक में आता है। तो यह जो आत्मा वो भिन्न है शरीर से, तो इस प्रकार के अंतर को जब हम समझ लेते हैं तो ये क्या हो गया, शुरुआत हो गया। तो दैट मीन्स कि अगर आपको सिर्फ ये पता लगा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो ये शुरुआत है, शुरुआती स्तर है। हाई लेवल की स्टेज क्या है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास की, मतलब हमको भगवान जी की भक्ति करनी है और भगवत धाम में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी, सेवा करनी है।
मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है जीवन के लक्षण, इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया विकार है, किंतु इनमें भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हमें क्या करना है? प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है। गुरु की सहायता आवश्यक है इस अध्याय को समझने के लिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वैसे तो पूरी की पूरी भगवत गीता जो है, पूरा का पूरा आध्यात्मिक जो जीवन है हमारी, उसकी डोर जो हमको प्रमाणिक गुरु को ही देनी है। उसकी डोर हमको प्रमाणिक गुरु को ही देनी है। बिकॉज देखो ना, भौतिक संसार में भी क्या होता है कि हम अगर क्या करेंगे, ड्राइविंग भी सीखनी है तो हमें एक टीचर चाहिए, कराटे जूडो भी सीखने है एक टीचर इंस्ट्रक्टर चाहिए, कंप्यूटर भी सीखना है एक टीचर चाहिए, इंस्ट्रक्टर चाहिए हमको, जो हमको सिखाए पढ़ाए। स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग भी सीखनी है अगर हमने, तो उसके लिए भी हमको कोई चाहिए कि जो अच्छा स्विमर हो, जो हमको तैराकी सिखा दे ताकि हम तैर कर आगे बढ़े। तो उसी तरह से भवसागर रूपी, ये भवसागर रूपी जो जिंदगी हमारी 84 लाख योनियों वाला है सफर, उससे निकलने के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा हमको। अगर हम नहीं जाएंगे, शरण नहीं लेंगे, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भौतिक संसार की डोर अगर हम भौतिक टीचर्स को देते हैं, तो आध्यात्मिक की, अपने अध्यात्म की जो डोर है, जो कि परमानेंट हमको भगवान जी के पास लेके जाने वाली चीज है, उसके लिए हमको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा करेंगे हम अपने गुरु खुद बन जाएंगे, कृष्ण भगवान जी को हम गुरु बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ। कृष्ण भगवान जी ने भी गुरु धारण किया, कृष्ण बलराम जी ने भी गुरु धारण किया, उनकी भी हरिनाम दीक्षा गुरु, ये दीक्षा हुई उनकी गौशाला में हुई थी। तो इस तरह से जब भगवान हमको, राम भगवान के भी गुरु थे, जब भगवान हमको खुद बता रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओ, तो फिर हम बोलें कि नहीं भी क्या करेंगे। तो भगवान हमको तो सेट एन एग्जाम्पल सिखाते हैं अपने एग्जाम्पल से, कि भगवान कहते हैं कि गुरु की शरण में जाओ। तो यहाँ पे सारांश आपके सामने समरी है कि अर्जुन ने 6 क्वेश्चंस रखे थे। कौन कौन से? प्रकृति, पुरुष क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ये 6 क्वेश्चन थे। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन किया भगवान ने, कि जो क्षेत्र यानी तुम्हारा शरीर, क्षेत्र यानी इसको जानने वाला, क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार है, एक आत्मा और एक दूसरी परमात्मा। तो परमात्मा सभी क्षेत्रों को जानते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, तो 8 से लेकर जो 12 तक के श्लोकास में हमने देखा, तो जहां पर बताया गया था कि दुख दोषा अनुदर्शन, और फिर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करना, ये जो प्रोसेस बताया था, ये क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया बताई थी, कहलाती है। 5 लोगों में बताई थी। फिर ज्ञेय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी जानने के लायक, वो क्या है? परमात्मा, जिसका स्वरूप बताया गया सर्वथा पाणी पादम तत्। उसके अनंत हाथ पैर आंखें इंद्रियां सब कुछ अनंत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, ऐसे हैं परमात्मा। तो ब्रह्म संहिता जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पर भी आपका श्लोक आता है कि जैसे हम तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी काम, XYZ कोई भी काम निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं। उनकी आंखें से वो चाहे तो आंखों से वो सुन भी सकते हैं, आंखों से वो खा भी सकते हैं। उनकी आंखें खाली देखने के काम ही नहीं आती। उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक है, दिव्य इंद्रियां भगवान की। हम्म। प्रकृति, पुरुष और संग, इनके बारे में, किस प्रकार प्रकृति के अंदर जीव आकर के प्रकृति को ही भोगता है, उसी में जीवन जिंदगी गुजारता है। इस प्रकार गुणों के माध्यम से उसका, उस पर जो प्रादुर्भाव है, उसके कारण उसको सद और असत योनियां प्राप्त होती रहती हैं। फिर ज्ञान का दर्शन, तो जब हमारे चक्षु हो जाएंगे, मतलब कि हमको ज्ञान की आंखें प्राप्त होंगी। लेकिन ज्ञान की आंखें भी कब प्राप्त होंगी? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेदे गाय यहाँ रचरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवन, हा हा प्रभु कर दया, देहो मोरे पद छाया, एवे यश घुषुक त्रिभुवन। तो ज्ञान का चक्षु जो है, वो भी हमको तब प्राप्त होगा जब हम परमाणिक गुरु की शरण में जाएंगे। तभी हम इन चीजों के डिफरेंसेस को हम अच्छे से जो है हम समझ सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है समझना। तो इसके साथ ही आपका जो अध्याय है ये आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। एक प्रश्न आया था, प्रभु जी कह रहे थे अगर हमारे दिल में परमात्मा है तो उनसे वही जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभु जी देखो, जैसे यूजली लोग क्या करते हैं, जो निराकारवादी निर्विशेषवादी होते हैं, वो यही एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान अगर हर जगह पे है तो मंदिर में जाकर क्या करना है, दिल में है तो अंदर से, दिल में है रहते तो मंदिर में जाकर क्या करोगे। बट उसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रुको थोड़ा 1 मिनट, 1 मिनट रुको, मैं आपका उत्तर दे देती हूँ।
कैम ऑन करके। कैम ही नहीं ऑन हो रहा है मेरा, कैम नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। जैसे आपको बोला जाए कि पानी का गिलास है, आपने पानी के गिलास में डाल के पानी पीना ना, और आपको बोला जाए कि हवा में भी पानी है, हवा में पानी होता है, बिल्कुल ट्रू है। तो कोई आपको बोले सुड़ 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 करके पानी पी लो, वो वैसे वो क्या हुआ, उसका क्या मतलब हुआ? तो अगर हम ये चीज बोलते हैं कि भगवान अगर हमारे अंदर है तो हम अंदर ही रहेंगे, बाहर मंदिर में जाकर पूजा नहीं करेंगे, उसकी होने वाली है। तो अगर हम ये बोलें कि अंदर क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ पानी जो है हवा में है, तो हवा में सुड़ सुड़ करके हम पानी पी लेंगे, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो आप हवा से पानी सुड़ सुड़ करके पी सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए आपको गिलास चाहिए, नलका चाहिए, पानी गिलास में डालोगे तो ही आपकी प्यास बुझेगी ना। उसी तरह से भगवान हर जगह पे है, सर्वत्र है, परमात्मा रूप में हमारे दिल में भी बैठे हैं। लेकिन दिल वाले परमात्मा का चिंतन करने के लिए आपको बहुत, उसके लिए भी भक्ति ही करनी है, उसके माध्यम से ही आप उनका दर्शन कर सकोगे। परम सत्य का जो दर्शन करना है ना, तभी होगा, भक्ति के माध्यम से ही होगा। ये कलयुग है। हर युग में भगवान जी बताते हैं कि आत्म साक्षात करने का प्रणाली या प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। कलयुग में जो है हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। कलयुग केवल नाम धारा, नाम चाहिए इसमें, हरि का नाम। तो प्रयास अगर आपको करना है, लेकिन भक्ति के माध्यम से ही प्रयास करना है। सहज तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोलो, हर मुंह से बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, कान से सुनो, जो खाओ भगवान जी को भोग लगाकर खाओ, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, यही भक्ति है, सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है प्रभु जी। क्लियर हुआ प्रभु जी क्वेश्चन आपको? ठीक है। तो बहुत सारे डिवोटीज, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। ठीक है जी, हरे कृष्ण। किसी को मेरी वाणी से कुछ हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और वीडियो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो वीडियो को प्यार दीजिए, हरे कृष्ण लिखिए कमेंट में और उसको लाइक कीजिए। धन्यवाद सतीश प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए, नीलम कुमारी माता जी, 1 मिनट।